That's great. So let's begin. Let me see how many people are there. Hmm. Good, 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 good. So let me begin from the people who are very new as usual. So just want to talk to the people who are very, very new and let me see how they're doing, what is the problem, what all things are going on. The new people first. Anyone who has just recently joined this week, before that week, right? Yeah, hi. I have joined uh newly. Hi, sir. Hi, what's your good name? Shikha, Shikha. Okay, that's great. Where are you from? Pune. Okay, and when did you join? It's been a week. That's great. That's great. That's great. So welcome in 3D Painting Pashala. So can I know how much you've done so far? What is your learning so far? I'm at framework 1 Okay. at the moment. Mm-hmm. I've got a question actually around it. Mm-hmm. So उसमें हमें 5 वाइज हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके अराउंड हमें 5 वाइज लिखने हैं, राइट? सो Mm-hmm. फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी मेरी डॉटर है। मैं मेरी डॉटर के अराउंड अगर जैसे कोई प्रॉब्लम सोचती हूँ कि why she might be doing that. So she is actually currently 3 years old and she is not able to, speak properly. So I cannot discuss any such things with her as to why she is doing it. So then how should I, go ahead and write all those whys? That's great. That's great. That's great. So there's a question वो जो आप देखेंगे अगर पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो शायद पहला क्वेश्चन यही आता है एंड इसका एक स्टैंडर्ड आंसर है जो मैं हमेशा देता हूँ विच आई एम गिविंग टू यू ऑल्सो राइट। देखो व्हाट्स योर नेम श्वेता राइट। Shikha. शिखा शिखा now see actually we have got different perspectives to see the things right हम एक ही चीज को कई पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। पहला फ्रेमवर्क केवल मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए है। पहले फ्रेमवर्क से पहले आपने नजर और नजरिए का वीडियो देखा होगा देखा था इससे पहले इसके बाद में है पहले फ्रेमवर्क के लेट मी जस्ट चेक नजर नजरिया वाला लेट मी जस्ट सी बाद में है सर। बाद में है राइट हाँ हाँ हम्म। हाँ लेट मी जस्ट चेक इट इज द थर्ड वीडियो राइट हाँ वो तो बाद में ही होगा नेचुरली बाद में होगा राइट। सो सी व्हाट वी आर सीइंग दिस कि हम अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की बात करें कैसे अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करें कैसे अपने व्यू पॉइंट को शिफ्ट करें। सो अभी जब हमको चारों तरफ प्रॉब्लम्स दिखती हैं चारों तरफ चीजें हो रही होती हैं हमारे और हमको समझनी होती हैं तो हम उनको एंड पॉइंट पे जाके समझते हैं उनको रिजल्ट पे जाके समझते हैं उनको रिजल्ट पे जाके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर वी डूइंग हियर हम केवल आपकी नजर को मोड़ देना चाहते हैं उसके बहुत पीछे। हम चाहते हैं आप पीछे की चीजों को देखना शुरू करें हम चाहते हैं हम उन फैक्टर्स को देखना शुरू करें जो उनकी रूट कॉज है हम चाहते हैं उन फैक्टर्स को देखना शुरू करें जो उन प्रॉब्लम को स्टिमुलेट कर रहे हैं हमारे पास क्योंकि जहां प्रॉब्लम्स के स्टिमुलेटर्स हैं एक्चुअली सॉल्यूशंस भी वही हैं। अब बात आपने की आपकी 3 साल की बच्ची है 3 साल की बच्ची कोई प्रॉब्लम कर रही है हाउ वुड यू नो जब आप उसे डिस्कस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सी दिस इज द थिंग जब हमको गेस करनी है प्रॉब्लम्स के पीछे की चीजों को हमने ऑब्जर्व करनी है पीछे की चीजों को कि आखिर वो क्यों हो रहा होगा। ये बहुत लेटर पार्ट है हमने आपको ये कराया है किस फ्रेमवर्क में कराया लेट यू नो। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं। हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ले हम नहीं चाह रहे हैं आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को ले। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ जब कोई बच्चा अगर मैथ्स पढ़ना शुरू करता है तो हम उसको 1 2 3 4 से सिखाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम ग्रेड 6 की ग्रेड 7 की हम इंटीग्रेशन सिखाने लग जाएं उसको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसको सिखाने लग जाएं। अगर हम सीधे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो उसको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो जब हम बात कर रहे हैं आपसे 5 वाई ढूंढो तो बिल्कुल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे ढूंढिए बिल्कुल स्मॉलर लेवल की प्रॉब्लम्स जो आपके आसपास आपको चारों तरफ दिखती हो बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स को ढूंढिए उनके पीछे के 5 वाई को ढूंढिए फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम्स को ढूंढिए फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम्स को ढूंढिए। बच्चे की प्रॉब्लम बहुत बाद में आएगी हम करते क्या है क्योंकि हम एक ऑब्जेक्टिव से आए हैं इस कोर्स में क्या कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए मेरा बच्चा फिट हो जाए। तो जैसे ही हम आपसे बोलते हैं कि 5 वाई ढूंढो तो सबसे पहले बच्चे की प्रॉब्लम को उठाने लग जाते हैं क्या कि मेरा बच्चा जिद्दी है मेरा बच्चा बात नहीं मानता या मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है हमको बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम से शुरू करना है। अब बात आएगी कि जब हम प्रॉब्लम्स छोटी प्रॉब्लम्स के पीछे जाएंगे तो हम बड़ी प्रॉब्लम्स के पीछे भी जा पाएंगे। यहाँ पर हम कभी सोल्यूशन की बात नहीं करते हम ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं कि अब एग्जैक्ट सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। हम ये कभी बात नहीं कर रहे हैं कि अब एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। हम कभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि अब एग्जैक्ट चीजों को निकाल लेंगे। लेकिन हम इस बात पे पहुंच जाएंगे कि हमने कहीं और चलना शुरू कर दिया। जो हम प्रॉब्लम जहां पर हम देख रहे थे जिसको समझ रहे थे वो प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम कहीं और है।
इतना समझना हमने शुरू कर दिया। फिर जब आप फ्रेमवर्क 3 पे आएंगे, फ्रेमवर्क 4 पे आएंगे, तब आप बच्चे को बहुत अच्छे से समझना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पर हमने बात की है कैसे अपने बच्चे को समझा जाए। दैट टाइम जब आप बच्चे को समझ चुके होंगे, उस समय आप खुद ही जान पाएंगे कि बच्चा आपका क्यों कर रहा है, क्योंकि 3 साल के बच्चे से पूछ पाना इज मेयरली इम्पॉसिबल, 1 साल के बच्चे से पूछ पाना इज मेयरली इम्पॉसिबल, या फिर 15 साल के बच्चे से पूछ पाना इज मेयरली इम्पॉसिबल। जैसे आप 3 साल के बच्चे से नहीं पूछ सकते, वो नहीं बता सकता, वैसे 15 साल का बच्चा नहीं बता सकता, क्योंकि वो बताएगा ही नहीं। तो इन दोनों केसेस में हम इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे इस चीज में अंदर जाने की, कि हम खुद ही जान जाएंगे, हमको इस बात की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बच्चे से पूछें। शिखा। Okay, ठीक है, understood. I'll try, sir. Thank you. थैंक यू। Hello, sir. This is Swati here from Odisha, Bhubaneswar. हम्म। So this is the first class I have joined. It's been a week. I'm also in framework one. दैट्स So ग्रेट। trying to adopt your thoughts and I mean implement it in. ओके। लेकिन वीडियो सुनने के बाद बहुत इंस्पिरेशन हुआ था। 3 days, 4 days I tried it. उसके बाद फिर से I started my showing my anger. गलती से हुआ, आई रियलाइज इट कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, करते हैं, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू रेक्टिफाई मी एंड सी करेक्ट। टू कंट्रोल आवर एंगर फर्स्ट। दैट्स ग्रेट स्वाति। आई ऑलवेज सेड दिस थिंग, जब आप एंगर के सेशंस में जाओगे तो आई सेड एंगर आपको तब तक आएगा जब तक आपको चीज क्यों हो रही है पता नहीं होगा। करेक्ट। जैसे ही आपको यस पता चल जाएगा ये चीज क्यों हो रही है, आपका एंगर पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा ही नहीं एंगर, एंगर वहीं पर खत्म हो जाएगा अगर आप पीछे की चीजों को जान लेंगे। जैसे कभी कभी स्वाति आपने देखा होगा, कोई कभी कभी आता है, आप उससे बहुत नाराज होते हैं, अपने किसी मिलने वाले से बहुत नाराज हैं, ये वो ये बहुत नाराज है, और अचानक से आपको रियलिटी पता चली, तो आपने बोला ओ माय गॉड ये वाली चीज थी, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं यार। होता है कभी कभी, नहीं होता? सही बात, सही करेक्ट। बात। सो मैं केवल पहले फ्रेमवर्क से यही करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मैं अंदर की तह तक जा सकता हूं। किसी भी चीज का डिसीजन लेने के लिए मुझको सब अनकवर करना जरूरी है, बिना पन्ना पलटे, बिना अनकवर किए। जैसे आप साड़ी पसंद करने जाते हो किसी भी शॉप में, तो क्या कोशिश करते हो, ज्यादा से ज्यादा साड़ियां देख लूं कि कम से कम साड़ी देखूं? ज्यादा से ज्यादा सर। करेक्ट। अगर पहली साड़ी पसंद भी आ गई, पहली ही दिखाई पसंद आ गई, तो क्या करेंगे, लेके चल देंगे कि कहेंगे नहीं अच्छा थोड़ी और दिखा दो, क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो लेके चले जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे दो चार और देख ही लें। करेक्ट। हाँ, दो चार देखिए, क्योंकि आपको रहेगा ना कहीं कि उससे ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। क्या, क्योंकि कुछ और पॉसिबिलिटीज बाकी हैं। सो व्हाट आई से कि डिसीजन मेकिंग में हम किसी भी पॉसिबिलिटी को छोड़े नहीं। हम ऐसा नहीं करें कि पहली नजर से कुछ भी देख लिया और डिसीजन ले लिया। एंगर होना भी एक डिसीजन ही है ना। मैं एंगर हो गया, वो अननोइंग डिसीजन है मेरा, बचपन से मैंने इतनी बार लिया है, इतनी बार लोगों को देख लेते हुए देखा है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा, मुझे लगता है वो अपने आप आ रहा है, अपने आप नहीं आ रहा, वो डिसीजनिंग है मेरी, वो अनकॉन्शियस डिसीजनिंग है मेरी, एंगर लेना। तो वो डिसीजन को मैंने ले लिया, क्यों? क्योंकि मैंने सारे के सारे एस्पेक्ट, सारे के सारे पहलू मैंने देख नहीं पाए। व्हाट आई एम डूइंग इन दिस कोर्स, व्हाट आई एम हेल्पिंग यू टू इन दिस कोर्स, जितने भी पहलू आपकी लाइफ के हैं, वो बच्चे से रिलेटेड हों, वो आपके हस्बैंड से रिलेटेड हों, वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हों, वो आपके अपने रिलेटेड हों, मैं चाहता हूं हर पहलू से चीजों को देख लें। डिसीजन आपको ही लेना है, मुझे नहीं लेना। आई कैन नॉट टेक डिसीजन फॉर यू, मैं केवल आपको सद्बुद्धि दे दूं कि आप डिसीजन ले पाए। इसीलिए मेरे साथ काम करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। मैं कभी भी आपको रेडीमेड कोई टिप्स नहीं दूंगा कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ये सारी टिप्स आप अपने आप निकालेंगे। मेरा काम है आपकी बुद्धि को थोड़ा सा वाइडन कर देना, थोड़ा सा उसको कुशाग्र कर देना। इन चीजों में थोड़ा सा समय लगता है। तभी मेरे पास सब कोई पेरेंट आते हैं तो वो बोलते हैं यार सनी सर आपका कोर्स तो बड़ा स्लो चल रहा है। मैं कहता हूँ भाई स्लो चलेगा, लेकिन जो चलेगा कंफर्म चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फिर आप इधर जाएं और उधर जाएं। ठीक है ना स्वाति? यस सर। ठीक है। इट्स गुड दैट माय बेबी इज ओनली 1 year 10 months। दैट्स सो ग्रेट। अभी से मैं अपने खुद को सुधार सकूं ताकि वो ठीक हो जाए। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू कि बच्चा आपका इतना छोटा है, उसके बाद भी आपने डिसीजन लिया इस पेरेंटिंग जर्नी में आने का। यूजुअली लोग बहुत लेट लेते हैं, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं देन दे कम, एंड तब बात होती है। आपने लिया बिल्डिंग एज में, दैट्स रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, राइट? थैंक यू। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट, न्यू पीपल, राइट? न्यू पीपल इन द रूम। एनीवन न्यू? एक वीक, 2 वीक, जिनको इनिशियल लेवल को कोई प्रॉब्लम हो, देन वी विल गो फर्दर। नो? ओके, एनीवन एल्स? नेहा हैंड रेज किया हुआ आपने, बोले। नेहा गुप्ता।
नेहा, नेहा, इट्स हैंड रेस, गलती से है क्या? हाँ जी सर, गलती से है। बट हाँ। देन अभी मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, और ये भी मेरी फर्स्ट क्लास है, जैसे मैं आपको सुनती हूँ। हम्म। अ, मैं मेरे पास दो किड्स है, मगर अभी मैं स्टार्ट नहीं कर पाई आपके वीडियोस देखना। कोई नहीं, कीप डूइंग नेहा, कीप डूइंग, कीप या डूइंग, या कीप या डूइंग। या आई एम जस्ट रीडिंग द मैसेजेस जो ग्रुप में आते हैं, उसी में थोड़ा बहुत कुछ पूछ लेती हूँ, बट मे बी इन अ डे और टू आई स्टार्ट। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो यस मच। सर, थैंक यू सर। आई वुड से एवरीवन ओनली वन थिंग, मैं सभी से एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर इस पेरेंटिंग कोर्स में इसलिए हैं कि आपको यहाँ से कुछ टिप्स मिल जाएंगी, तो शायद थोड़ी सी गलत जगह पे हम हैं। हमको यहाँ पर कोई टिप्स टिप्स मिलने वाली है नहीं। जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, दे डू नॉट, कोई नहीं कर पा रहा है, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन, डोंट टेक अदरवाइज, बट फ्यू पीपल आर देयर व्हिच आई एम सीन कि वो वीडियोस नहीं देखेंगे, फ्री वर्क नहीं करेंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ टिप्स मिल जाए। दे विल कीप ऑन आस्किंग सम क्वेश्चंस की कुछ टिप्स मिल जाए। ऐसी कोई टिप किसी काम की भी नहीं होगी, और मैं दे दूंगा उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। वट आई वॉन्ट, आप चाहे 2 मिनट दें, बट इस कोर्स को एवरी डे दें, चाहे वो 2 ही मिनट आप डेली दें, आप एक लाइन ही केवल लिखें या एक ही वीडियो केवल देखें, बट इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर ये आपकी लाइफ का पार्ट है, आई एम टेलिंग यू, यू गोइंग टू गो समवेयर एल्स, ये आपकी लाइफ को सोचने का, जीने के तरीके को बदलेगा। अगर आप यहाँ पर कोई टिप्स लेने आ रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। हाँ, अपने जीवन जीने के तरीके में उत्थान के लिए आ रहे हैं तो बात बनेगी। वो ऊंचा कर देगा, जीवन जीने की ऊंचाइयों को आपको दे देगा, दैट विल वर्क। लीना जी ने आज सबसे पहले हाथ उठाया कि नहीं, मेरा क्वेश्चन बहुत दिन से बाकी है, मेरा क्वेश्चन पहले लीजिए, है ना लीना जी? समझ रहा हूँ। नमस्ते। जी नमस्ते। जी। बताइए। जी सर। और उससे पहले भी थोड़ा सा मुझे सवाल पूछना था। अभी हु एम आई में मैं हूँ, और हम्म। उसका पहला वीडियो देख ली हूँ। और मन में एक सवाल आ रहा है कि जैसे कि कई सारी चीजें मेरे मुझसे मतलब है, रिलेटेड है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। इस तरह से लिखना होता है। तो करेक्ट। लास्ट में तो वो मुझे मन में आता है कि मैं तो अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानती, जैसे कि बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो क्या मैं उसको भी ऐसे लिख सकती हूँ कि आत्मा मुझसे बिलोंग करता है, लेकिन मैं आत्मा हूँ ही नहीं? आपको जो, वो तो आपका अपना रिसर्च है, दैट्स योर रिसर्च, राइट। अब आत्मा मैं हूं, ये भी तो सुनी सुनाई बात है। कहाँ से आत्मा शब्द कहाँ से आ गया? सुना ही सुनाया था ना कहीं से। सो लाइक, सुनी सुनाई भी किसी बात को नहीं, यू जस्ट फील, क्या आपको फील आ रहा है? आप किस वीडियो पे हैं अभी? हु एम आई पहला वीडियो। पहला 13, वीडियो नंबर 13 पे होंगे, राइट? हाँ सर। हाँ, यहाँ पर हम आपको डिटैचमेंट सिखा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है डिटैचमेंट इस लाइफ में। हम देखो उसी चीज को ट्रीट कर सकते हैं जिससे मेरा डिटैचमेंट होगा। जिससे मेरा अटैचमेंट होगा उस चीज को ट्रीट नहीं कर सकते। इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए, बहुत समझ लीजिए बात को। अगर मेरा अटैचमेंट किसी चीज से है तो हम बायस्ड डिसीजन ही लेंगे। बात समझ में आ रही है? जी। अगर मुझे किसी चीज के लिए बेहतर डिसीजन लेने हैं तो मुझे बायसनेस छोड़नी पड़ेगी। जैसे कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, अपने बेटे का ऑपरेशन करने में उसे प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती? ये सर बिल्कुल डर क्यों आती लगता है? है। क्यों आती है? कुछ इधर उधर ना हो जाए, मैं कर पाऊँ नहीं कर अटैचमेंट है, पाऊँ। उसको attachment। डर है। किस बात से? रिजल्ट का डर है, राइट। अब रिजल्ट हावी हो गया है उसके प्रोसेस पे। रिजल्ट उसके प्रोसेस पे हावी हो गया, और जब जब आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, जब जब रिजल्ट की बात करेंगे, तो आपके प्रोसेस, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। जब वो अननोन आदमी होता है तब उसको रिजल्ट की कोई चिंता नहीं रहती, उसको अपने प्रोसेस पे विश्वास होता है। दैट टाइम ही इज एबल टू डू, क्योंकि वहां पर डिटैचमेंट होता है, राइट। वहां पर वो राइट डिसीजन ले पा रहा होता है। जब उसका बेटा सामने होता है तो राइट डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है। जब हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, सो आई हैव टू टेक राइट डिसीजन फॉर माय चाइल्ड। फॉर एन एग्जांपल आई टेल यू, अभी मैं किसी शादी में गया और एक मुझे पेरेंट मिले। उनके 3 बच्चे हमारे पास पढ़े हुए हैं, हमारे स्कूल में पढ़े, उनके 3 बच्चे हैं। ही मेट मी, और वो बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे मुझे कि हमारे बच्चे यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, एक रशा में पहुंच गया, एक वो एमबीबीएस करने लग गया, एक छोटा ये करने लग गया, वो मतलब ही वाज कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। एंड देन ही सेड कि भाई मेरा छोटे पर से, मतलब व्हाट ही सेड टू मी, ही सेड मेरा भाई छोटे पर से बड़ा क्लियर था कि मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं रखूंगा कि मेरा बच्चा कहीं फॉरेन में चला जाए और मेरे पास रहे ही नहीं। भाई मैं अपने बच्चे को ऐसे रखूंगा कि मेरे आसपास ही रहें। तो मैंने उनको मेडिकल लाइन में डाला, मेडिकल लाइन में मेरे आसपास ही रहेंगे। अगर मैं उनको इंजीनियरिंग में डाल देता ना तो वो कहीं बाहर चले जाते। फिर मेरा क्या होता? फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उनके घर के बगल में
एक कोई रहते हैं, उनका बड़ा बेटा यूएस में है, छोटा बेटा यूके में है, और वो बेचारे वहां हैं। जब उनकी वाइफ की डेथ हुई तो उनके बच्चों को आने में 3 दिन लगे, 3 दिन तक बॉडी रखी रही, और जब उनकी खुद की डेथ हुई तभी भी 3 दिन लगे, बॉडी रखी रही। ऐसी जिंदगी से क्या ही फायदा, बच्चे मेरे पास रहने चाहिए। अब बताओ ये सोच ठीक है कि गलत है? हाँ, ये एक तरह से सही है। मतलब हम सब हमेशा चाहते हैं कि अपने बच्चे हमारे पास रहे। करेक्ट, लेकिन इससे गंदी सोच क्या हो सकती है? एक पेरेंट बिल्कुल। की नजर से जरा सोच के देखो, इससे गंदी सोच क्या हो सकती है? कि मतलब तुमने बच्चा पैदा किया, तो बच्चे से तुमने पूछा था क्या कि मैं तुमको इस दुनिया में लाने जा रहा हूं, ठीक है, और मैं तुम्हें लाऊंगा, क्या तुम मेरी सेवा करोगे? पूछा था तुमने? नहीं पूछा था ना तुमने। तुम तो एक जिंदगी लेके, तुमने क्या कोई साधन पैदा किया था? क्या तुमने कोई सामान पैदा किया था? क्या तुमने अपनी सुविधा के बिल्कुल लिए भी कि नहीं। मेरा कोई कुछ करे इसलिए कोई जिंदगी तुम ले आए बाहर? अरे यार, तुमको चाहिए तो नौकर रख लेते, तुमको चाहिए तो तुम सामान रख लेते। तुम एक जिंदगी ले आए, किस लिए? अपने लिए। साधन था तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा कोई सामान था, तुम्हारे लिए यूज करने की कोई चीज थी। अगेन इट्स वेरी वेरी रॉन्ग। बच्चे को अगर तुमने जिंदगी दी है, दिन बच्चा आजाद है। अब मेरे सारे डिसीजन मेरे बच्चे के लिए इस बात पे होंगे कि उसके लिए क्या अच्छा है। ये कैसे हो सकते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है? कि मैंने उस बच्चे को बांध दिया कि नहीं भाई, अब तो मेरे आसपास रहेगा, तू मेरी सेवा करेगा, इसलिए तुम्हें पैदा किया था। तुमने पूछा था बच्चे से? आप कहते हो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। अरे इतना किया भैया, तुमने पूछा था क्या पैदा करने से पहले? क्यों पैदा किया तुमने? वाई? अगेन, बच्चा आपने पैदा किया है, तो बच्चा अगर आपने पैदा किया है तो बच्चे के आप मालिक नहीं हैं, जी। आप साधन है बच्चे को इस दुनिया में लाने के। आप उसको सारी सुविधाएं दीजिए। अगर आप साधन हैं तो आप सुविधाएं दीजिए उसको बेहतर बड़ा होने के लिए, और उसको आजाद कर दीजिए। अगर उसकी मर्जी होगी तो वो आपके पास रहेगा, अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो वो आपके पास नहीं रहेगा। उसके सुख में आपका सुख होना चाहिए। तो मैं क्या यहां पर सिखा रहा हूं आपको? मैं यहां पर यही डिटैचमेंट सिखा रहा हूं आपको कि भाई मेरा बच्चा आजाद होना चाहिए, मेरे डिसीजंस बच्चे के लिए बेहतर होने चाहिए, मेरे डिसीजन मेरी उसमें नहीं होने चाहिए कि ये मेरे लिए अच्छा है। मेरा बच्चा ना, मेरी दुकान है बड़ी, मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरी शॉप पे बैठेगा। क्यों बैठेगा भाई तुम्हारी शॉप पे? क्यों बैठेगा? तुम्हारी शॉप पे बैठेगा? तुमने इसलिए पैदा किया था कि तुम्हारी शॉप चले, इसलिए तुमने पैदा किया था, तो नौकर रखते तुम। ये क्या मतलब था? भाई मेरा बच्चा बड़ा होगा, मैं उसको पूरी सुविधाएं दूंगा। अगर उसका मन होगा मेरी शॉप पे आने का तो वो आएगा, वरना जो उसका मन होगा वो करेगा। मैं अपनी शॉप पे बच्चे को थोड़ी ना करूंगा। मैं डॉक्टर हूं तो बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, ये कैसे काम चलेगा? सो दिस हु एम आई में हम क्या काम कर रहे हैं कि कैसे हम डिटैचमेंट करें, और जैसे ही हम डिटैचमेंट करेंगे देन विल बी एबल टू टेक बेस्ट डिसीजन फॉर योर चाइल्ड, कि मेरे बच्चे के लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा। समझ पा रही हैं आप? जी, बिल्कुल बहुत अच्छे इंडियन से। पेरेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा। तुम्हारे लिए कुछ करेगा? तुम अपने लिए कुछ कर नहीं पाएगा? बेकार हो गया। अपने लिए तुम कुछ कर नहीं पाए तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए कुछ करेगा, फिर उसका बेटा उसके लिए कुछ करेगा, फिर उसका बेटा उसके लिए कुछ करेगा। मतलब जिंदगी में कोई अपने लिए कुछ करेगा ही नहीं भाई। ये सब चीजों से ऊपर आना पड़ेगा। मेरा बेटा मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, मैं जो करूंगा मैं अपने लिए करूंगा। मैं पैदा हुआ हूं अपनी जिंदगी लेकर के, मैं सक्षम हूं अपने लिए कुछ काम करने के लिए। मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा, मेरा बेटे के लिए मैं करूंगा, ना कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा। समझ में आ रही बात? जी सर, बिल्कुल करेक्ट, ये बहुत यहीं अच्छे। से शुरू होगा जब हूम आई पे हम जाएंगे सही से। जी। जी सर, अच्छा ये वो एफर्मेशन वाली बात हो सकती है सर? अभी टाइम होगा तो विजन। अफर्मेशन थोड़ी लंबी बात होगी, हम सबसे पूछ लें। अगर सब लोग तैयार हैं इस बात पे तो हम यहीं से शुरू कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। फिर और कुछ हो नहीं पाएगा आज के सेशन में। लेकिन मुझे सर मतलब मुझे ओके, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, लाइफ कैसे चेंज मैं देख होती लेता है? हूँ। बहुत दिन से बात चल रही है कि अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन पे बात की जानी चाहिए। ये अफर्मेशंस क्या है? बहुत से आपने देखे होंगे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, अफर्मेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, डेली सुबह सुबह लिखो, ये लिखो वो लिखो। क्या इनसे कुछ फायदा होता है? होता है तो कैसे होता है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या इस पे बात करना चाहिए मुझको? अगर आपको लगता है करना चाहिए तो यस लिखो चैट बॉक्स में। फिर इसके बाद चाहिए और कोई बात हो नहीं पाएगी क्योंकि ये लंबा सेशन जाएगा फिर इस बात में। ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिखो, तब तक मैं किसी और को ले लेता हूँ। एनी अदर क्वेश्चन बाय द मीन? सर, बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है आज। पूछिए ना। सर आप जब हम लोगों की क्लास लेते थे उस समय भी आप एक बात बोलते थे, और लाइव सेशन में भी मैंने ये बात सुनी है। मतलब लाइव सेशन में क्या, वेबिनार में, कि जब तक हमारी हमारी जो बोतल रहती है उसमें जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही पानी आएगा। नेचुरली। हमें अपनी पात्रता को खाली करना पड़ेगा। करेक्ट। तो हमें अपनी पात्रता को कैसे खाली करना पड़ेगा? अब ये पात्रता की बात आ जाएगी। मैं देख रहा हूँ कल ग्रुप में कहीं बात चल रही थी, शायद मेरे उस राम वाले वीडियो पे सुखमीत ने लिखा था
कि Right. गुरु वशिष्ठ ने तो बहुतों को बताया होगा ये, बट राम ही ले पाए, राइट। इसी बात को कृष्ण Correct. ने भी बोला, इसी बात को कृष्ण ने भी बोला है गीता में कि पात्र पात्रता। हालांकि इस बात को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आपने बोला है तो डिस्कस कर लेता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप इस कोर्स में हैं, तो इंपॉर्टेंट भी है। तो जब पूरी गीता सुना दी कृष्ण ने, पूरी गीता हो गई, करेक्ट, तो लास्ट में गीता ने क्या बोला? गीता में कृष्ण ने अर्जुन से क्या बोला? कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि देखो मैंने तुमको ये सारा ज्ञान दिया है, लेकिन यार तुम किसी को देना नहीं, जाके ऐसे नहीं करना कि जाके तुम बांटने लग जाओ। देना तो किसी पात्र को ही देना, ऐसा मत करना कि किसी को भी तुम देने लग गए, राइट। किसको देना? पात्र को पात्र को देना। लेके आए थे। पात्र मतलब क्या? अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात आ गई ना, पात्र मतलब क्या? पात्र किसको बोलेंगे? और दूसरी बात है, आपने एक और क्वेश्चन पूछ लिया एक और लेवल का, कि पात्र कैसे बनेंगे? पात्र है क्या? और अगर है तो ठीक बात है, बना कैसे जाए पात्र? दोनों क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। तो पात्र से मतलब हमको आएगा, जो पहला पात्र से मेरे मन में क्वेश्चन अगर चीज अगर मेरे मन में आती है पात्र नाम से, तो पात्र किसी बर्तन को कहते हैं ना। जी। करेक्ट। जैसे एक कटोरा हो गया उसको पात्र बोलते हैं, एक कटोरी हो गई उसको पात्र बोलते हैं, या फिर ये बॉटल है इसको भी पात्र बोलेंगे, राइट। हम्म, तो जी। एक चीज है पात्र और दूसरी चीज है पात्रता। हालांकि इस चीज को मैं पुराने सेशंस में कवर कर चुका हूं, लेकिन चूंकि नए लोग हैं तो एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। एक चीज होती है पात्र और दूसरी चीज होती है पात्रता। क्या होता है? पात्र और पात्र। पात्र और पात्रता। जैसे ये बॉटल 1 लीटर की है, कितने लीटर की है? 1 लीटर की। ये एक पात्र है, ठीक है, जी। ये बॉटल एक पात्र है, लेकिन इसकी पात्रता कितनी है? 1 लीटर. जितने 1 लीटर पानी की, कम है। 1 लीटर की पात्रता है इसकी, करेक्ट। इस बॉटल की पात्रता तो 1 लीटर की, दैट्स फैक्ट, लेकिन इस समय इस बॉटल की पात्रता कितनी है? शायद मुश्किल से 10 ml, जी। करेक्ट, क्योंकि 990 ml तो पहले से भरा हुआ है, जी। करेक्ट। तो कृष्ण ने क्या बोला? कृष्ण ने बोला भैया देखो एक बात समझ लो साफ, ये ज्ञान उसी को देना जो पात्र हो। पात्र का मतलब जो खाली हो, खाली हो, हम्म। जिसके अंदर पहले से पानी भरा है, यार उसको तुम देना नहीं। इसीलिए कृष्ण ने कई बार बोला इस पूरे गीता में कि देखो अगर मेरे पास आना है ना तो यार ये तुम वेद वेद छोड़ दो, ये वेद है पुराण है इन सब से छोड़ दो यार, इन सब के चक्कर में अगर तुम पढ़ोगे तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने कहा देखो पैमाना हूं मैं। क्या बोला? पैमाना हूं मैं। स्केल मैं हूं, स्केल मैं हूं। दुनिया में किसी को भी अगर तुम्हें चेक करना है तो मेरे पैमाने पे चेक करना। जैसे मान लीजिए इंडिया में आ, मान लीजिए फॉरेन मिनिस्ट्री में कोई एक पॉलिसी बनी, फॉरेन मिनिस्ट्री में कोई पॉलिसी बनी, तो मैं जाऊं उस पॉलिसी के बारे में, अगर मुझे उस फॉरेन मिनिस्ट्री का चौकीदार कुछ बता रहा है कि यार ये पॉलिसी कल बनी है, पॉलिसी ऐसे ऐसे काम करेगी, तो मैं चौकीदार की बात ज्यादा मानूं, या फिर अगर वहां का चीफ सेक्रेटरी मुझे बोले तो उसकी बात ज्यादा मानूं? चीफ सेक्रेटरी. नेचुरली। क्यों? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को ज्यादा पता होगा। लेकिन अगर मैं चीफ सेक्रेटरी की बात पे डाउट करूं, इस बात पे कि मुझे चपरासी की बात मेरे पास कोई पड़ी हुई है, तो ये बात ठीक होगी कि गलत होगी? गलत होगी। तो कृष्ण ने कहा देखो पैमाना मैं हूं, अगर मुझे सुनना है तो पहले की सारी चीजों को खारिज कर देना। पता नहीं तो बस क्या क्या कूड़ा होगा, तुम्हारे बाबा ने, तुम्हारी दादी ने, तुम्हारे चाचा ने, किसी शंकराचार्य ने, किसी मठ ने, किसी गुरु ने, किसी टीचर ने, पता नहीं क्या क्या बता रखा होगा। अब तुम मेरी कोई बात पढ़ोगे और मेरी हम्म। बात को तुम क्या चेक करोगे? वो चपरासी ने तो ये बताया था यार, वो शंकराचार्य ने तो ये बताया था, वो पुराण में तो मैंने ये पढ़ा है, रामायण में तो मैंने ये पढ़ा है, यहां तो मैंने ये पढ़ा है, स्कंद पुराण में तो उन्होंने कहा ये सब कूड़ा है, इसको सब छोड़ के आना मेरे पास। पैमाना मैं हूं, अगर मेरे पैमाने पे कोई फिट बैठ जाए तो तुम उसको सही मान लेना, और ना बैठे तो उसको तुम खारिज कर देना। ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि मुझको तुम किसी पे चेक करोगे। बात समझ में आ रही है? जी। करेक्ट। तो यहाँ पर पात्र पात्रता समझ में आई। जी। अब बात हो रही है पात्र कैसे बने। जब ये प्रश्न आया तभी कृष्ण ने कहा संस्कारों से मुक्ति, तभी कहा ज्ञात से मुक्ति। कैसे हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है, पुरानी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे इस कोर्स में आप आए और इस कोर्स को आपने ज्वाइन किया, इससे पहले न जाने कितनी पेरेंटिंग की बातें आपने सुनी होंगी। जैसे आज मैंने आपको बोला, अभी मैंने बोला कि यार बच्चा अगर मेरे पास है तो मैं ये बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। क्यों भाई, क्यों सहारा बने? अब मेरी बात आपको गलत लग सकती है, क्यों? क्योंकि आपके पास पुराने नोशंस क्या है कि बेटे को बाप की सेवा करनी चाहिए, बेटे को बाप के चरणों में रहना चाहिए। अभी तक तो यही नोशंस है ना हमारे पास। जी। अपने आपने क्या किया, मेरी बात को किससे कंपेयर किया? किसी और से कंपेयर किया, करेक्ट। तो इसका मतलब फिर आप पात्र नहीं थे, इसका मतलब आप खाली
नहीं थी। नहीं थे। यहीं से बात आई समर्पण की। जब बहुत ढेर सारी बात हुई तो कृष्ण ने लास्ट में क्या बोला? समर्पण। समर्पण का मतलब क्या? सम अर्पण। सम का मतलब क्या? दोनों एंडों का अर्पण। सम का मतलब क्या? इधर देखो, जो कुछ है उसको मिला लो और अर्पण कर दो। मतलब किसी तरीके का कोई डाउट नहीं, किसी तरीके का कोई प्रश्न नहीं, किसी तरीके की कोई पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं। मतलब आपको फैक्ट्री रिस्टोर हो जाना है, इसी को पात्र कहते हैं। समझ में आया? जी। पात्र होना मतलब फैक्ट्री रिस्टोर हो जाना। अपने किसी पुरानी, कोई पुरानी गंदी संदी सी उल्टी सीधी की लर्निंग थी, उसके बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना, बल्कि उसको भी क्वेश्चन करना, पुरानी लर्निंग को भी क्वेश्चन करना। ऐसा नहीं कि पुराने को बिना तर्क के माध्यम पे छोड़ देना। मैंने आपको ए बात बताई और ए बात आपने पकड़ी और ए बात आपने बी से उसको क्वेश्चन करना शुरू किया। नहीं भाई, ए बात आपको मिली है, बी बात आपके पास पहले से थी, दोनों का आपने एनालाइज करना शुरू किया अपनी तर्क, अपनी बुद्धि से। जो आपको ठीक लगा उसको आपने रख लिया, दूसरे को आपने छोड़ दिया। ये छोड़ना ही पात्र बनना है, कुछ ले लेना पात्र बनना नहीं है, कुछ छोड़ पाना पात्र बनना है। ठीक है? ओके। और छोड़ना मतलब हमको आता नहीं, इसीलिए दो अगर चीजें। हमें खुद को खाली करना है तो हमें अपनी पहले की मान्यताओं को चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन करना पड़ेगा, और वही क्वेश्चन करना मैंने हुए माई में तो सिखाया है आपको। जी। हुए माई में मैंने क्या सिखाया है? पुरानी मान्यताओं को चेक करना। ऐसा नहीं कि सारी खराब होंगी, कुछ अच्छी भी हो सकती है ना। चेक कर जी। लो, चेक कर लो। भाई हम अपनी लाइफ जी रहे हैं किस बात पे? पुरानी कुछ मान्यताएं उसी पे तो जी रहे हैं ना। मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा करता हूं, मेरे घर में ऐसा नहीं होता, मेरे घर में ऐसा होता, यही तो हो रहा है ना। जी। तो भैया अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब जो भी मैं करूंगा मैं वेरीफाई करके करूंगा। ये उल्टी सीधी कोई बातें नहीं आएंगी कि मेरे घर में 500 सालों से चल रहा है इसलिए ठीक है। कोई चीज पुरानी है तो वो ठीक होगी, कोई श्योर थोड़ी ना है। ओके। पुराना होना अच्छा होने का प्रमाण नहीं हो सकता ना। हम्म। करेक्ट? तो हम तो चेक करके चलेंगे, वील चेक एवरीथिंग, ऐसे नहीं काम करेंगे हम। ठीक है? जी। और अब सर एक समझ में चीज आया कि ना नहीं आया? मेरे पहले को। बताओ गीता, कुछ समझ में आया? हाँ, समझ में आया। हाँ सुखमीत बोलो। सर जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि आपके फ्रेंड या जो भी नोन है उन्होंने बोला कि उन्होंने बच्चों को अपने पास रखने के लिए जो भी किया और वो गलत है, तो क्या आपने उनको करेक्ट करने की कोशिश की या उनको समझाने की कोशिश की कि वो पात्र थे नहीं थे? आपने कैसे कैलकुलेट किया? मैंने तो केवल जाकर के, कहीं कहीं आपको जाकर के केवल एक थॉट दे देना होता है। करेक्ट? जैसे आप गए और आप किसी जगह पे पहुंचे और आपने देखा है यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं है। करेक्ट? बिल्कुल पेड़ नहीं है हम्म। यहाँ पर। और हम्म। आपने देखा है यहाँ तो पेड़ होना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत धूप हो रही है। तो आप क्या हम्म। करोगे? बीज डालोगे कि पेड़ लगाओगे? पौधा लगा सकते हैं। हाँ। ये बीज, हाँ, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपकी बात बिल्कुल नहीं बन रही हो तो आप एक बीज डाल दीजिए वहां पर अपनी बात का। और वो हम्म। अगर पड़ गया है और उसको हवा पानी अगर मिल गई तो वो बड़ा होगा जरूर। करेक्ट? अब क्या हुआ, हम्म। वहां पर पहुंचा और मैंने ये नहीं सोचा कि वो मेरी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बट मैंने अपनी बात को एक नए नजरिए से बोला बिना उनको गलत प्रूफ किए हुए। ओके। लेट्स थिंक फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। करेक्ट? हम्म। और मैंने हम्म। अपनी बात उनको बोल दी और मैंने उनको गलत थोड़ा प्रूफ किया, लेकिन मैंने एक बीज उनके मन में डाल दिया। अब वो इस जन्म में, इस साल, इस 10 सालों में कभी अगर वैसे कोई थॉट्स प्रोवोकिंग उनको मिल गए तो उस बीज को हवा मिल जाएगी। ओके। तो आपको कभी भी किसी से बहुत बहस नहीं करने की जरूरत है, लेकिन अपने हम्म। बीज जरूर डाल दीजिए। ओके। अपने गॉट योर थॉट के पॉइंट। अपने थॉट के बीज डाल दिए। जैसे मैंने अभी ये बात बोली, यहाँ पर 44 हम्म। लोग हैं, सबके मन में एक थोड़ा सा बीज आ गया इस बात का। हम्म। ऐसा भी हम्म। होता है। अब कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे वो इस थॉट पे सोचेंगे जरूर। और जो थॉट्स होते हैं ना, जब आप बोल रहे हैं ये मेरे थॉट्स हैं, एक्चुअली कुछ आपके थॉट्स है नहीं, सब इधर उधर से आए हुए हैं। और इधर से आए हुए थॉट्स ही 10 दिन के बाद आपको लगते हैं मेरे हैं। राइट। तो राइट। 10 दिन के बाद अगर वो थॉट जो मेरा उनके पास था, 10 दिन के बाद अगर वो रिकॉल होगा तो वो मुझे भूल हम्म। जाएंगे कि सनी ने बोला था। लेकिन वो थॉट हम्म। लगेगा तो उनको लगेगा मेरे ही थॉट है। का है। राइट। राइट। तभी राइट। उसको राइट। कंपेयर कर राइट। पाएंगे अपने ही थॉट को। ठीक गॉट है? योर पॉइंट। थैंक यू। एक मैंने रेफरेंस पॉइंट उनको दे दिया अगर सिंपल में बात करेंगे तो। ठीक है? राइट। 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 नेक्स्ट। थैंक यू। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस सर, मैं फ्रेम वर्क 3 पर हूँ मैं। तो उसमें है ना, फिफ्थ पॉइंट है एंशियस। तो एंशियस का मतलब तो फिक्रमंद होगा ना, उसका मतलब कौन बता वरीड। कौन बताएगा? हु विल टेल? सुखमीत, विल यू हेल्प? सुखमीत, सुखमीत कहाँ गई? सर या टेल मी। हाँ अब बात करिए।
Sir, give me a second. Actually, my daughter is she's bothering. अच्छा ठीक है, हाँ तो कौसर जी सी अंडरस्टैंड, इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसका मतलब क्या है। इस बात का मतलब है कि आप उस चीज से क्या समझते हो। अब एंग्शियस का मतलब मैं एंग्शियस से कुछ और समझ सकता हूं, आप एंग्शियस से कुछ और समझ सकते और समझ सकते हो। हम यहाँ पर फीलिंग्स को देखने की बात करें कि बच्चे को कितने डिफरेंट पैरामीटर्स पे, कितने डिफरेंट फीलिंग्स में बच्चे को देख पाते हैं, कितनी बार देख पाते हैं। भी किसी पेरेंट ने बोला था ना पहले कि मैंने जब कोई बच्चे ने कोई प्रॉब्लम की, 3 साल का बच्चा है, मैं कैसे पूछूं, शिखा है ना यहाँ पर, शिखा शिखा हम्म शिखा कहाँ गई, पहले शिखा को देखते हैं, है कि चली गई। Yeah, I'm here. हाँ, शिखा ने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था आपका शिखा, हाँ जी, क्या क्वेश्चन था, एक बार रिपीट करो। कि मेरी 3 years की डॉटर है, so if I have to ask her why she is doing He is something, not able to then answer. she is not able to Not able answer to. me. करेक्ट। तो इसी के कॉन्टिन्यूएशन में चलते हैं कौसर जी के पास। कौसर जी देखो, यहां पर हम क्या करा रहे हैं, आपको अपने बच्चे को डिफरेंट पैरामीटर्स पे देखना सिखा रहे हैं, राइट। सबसे पहले आपने किस हम्म पे देखा, हैप्पीनेस पे देखा होगा, हैप्पीनेस, फिर किस पे देखा, सैड पे देखा होगा, सैडनेस। फिर आपने एंग्री पे देखा होगा, हम्म करेक्ट, फिर आपने एंग्शियस पे देखा होगा। अब एंग्शियस माने आपके लिए कुछ और हो सकता है, एंग्शियस माने मेरे लिए कुछ और हो सकता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके माने एंग्शियस क्या है। मैं कहता हूं जो भी आपके माने एंग्शियस हो उस फीलिंग पे देख डालो। आपके माने हैप्पी कुछ और हो सकता है, आपके माने जो हैप्पी हो उस पे देख डालो। आप डिफरेंट फीलिंग पे बच्चे को देख डालो, तो आपको बच्चे को डिफरेंट पैरामीटर्स पे देखना आएगा। जब आपके बच्चे के चेहरे पर, ये मैं क्यों कराता हूं, और आप देखोगे तीसरे फ्रेमवर्क पे बहुत समय लगता है, बहुत से लोग हम्म फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं, बट व्हाट डू आई से, मैं बोलता हूं जब आपका बच्चा 10 साल का होगा, जब आपका बच्चा 12 साल का होगा, स्कूल से लौट के आएगा, तो क्या तुम उसकी फेस रीडिंग कर पा रहे होगे, क्या तुम फेस से बता सकते होगे कि उसके चेहरे, उसके मन में क्या चल रहा है। अगर तुम फेस से अपने बच्चे के मन में नहीं बता सकते, तो आधी से ज्यादा चीजें बच्चा आपसे शेयर नहीं करेगा। अग्री डिसएग्री, यस एग्री। बच्चा नहीं शेयर करता। आपको चेहरे से पता होना चाहिए कि बेटा समथिंग इज देयर, और बातों से, वो जब बातें आपको बोले ना, तो बातें वो बोल पाए कि आप पूरा जान जाओ कि तेरे साथ क्या हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, कि तू हैप्पी में तो ऐसे रिएक्ट करती है, एंग्शियस में तो ऐसे रिएक्ट करती है, सैड में तो ऐसे रिएक्ट करती है, इसका मतलब बच्चा पक्का तेरे साथ ये हुआ है। दैट विल बी द कनेक्शन ऑफ द चाइल्ड। सो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप इसके नाम के पीछे जाओ, जो आपको समझ में आ जाता हो उसके पीछे जाओ। हमको अपने बच्चे को डिफरेंट पैरामीटर्स से देखना है, वेरी सिंपल इज दिस, ओके। ठीक है। और एक चीज पूछना था सर, जैसा अभी हम फ्रेमवर्क फर्स्ट किए हुए, तो उसमें है कि ये नहीं हमको वाई ढूंढना है ना, तो मगर ये नहीं, मैं फ्रेमवर्क तो मैंने कर लिया है सारा कुछ, मगर जब होता है जैसा भी बच्चे कुछ गलती कर लेते हैं, तो वो टाइम पे कंट्रोल नहीं हो पाता, यानी वो वाई ढूंढने तक का टाइम नहीं होता, हम लोग फौरन ऑन द स्पॉट एक्शन कर लेते हैं ना, रिएक्शन दैट एक्शन। विल, देखो अब है क्या, अगर आपने अपने क्वेश्चंस को केवल बच्चे तक सीमित रखा तो प्रॉब्लम रहेगी। अगर हम्म क्वेश्चन जैसी चीज आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया, लाइफ हम्म का हिस्सा बनाने की मैं बात कर रहा हूं, मैं बच्चों के साथ यूज करने हाँ की। नहीं, बच्चों के लिए मैंने अपना यानी जो जर्नल तो में क्या छोटे जब मोटे आपके होते साथ रहते। कुछ भी होता है, आपके साथ अगर कुछ भी कोई भी चीज हो रही होती है, तो क्या आप वाई पूछते हो अपने आप से। वो यानी ढूंढने, वो बाइक पूछने तक का टाइम नहीं होता ना, यानी फौरन से गुस्सा आ जाता है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं छोटी छोटी बातों अच्छा। को पूछ रहा हूँ जिसमें गुस्सा नहीं आती, हम्म जिसमें गुस्सा नहीं आती, हम्म मैं उन चीजों की सही। बात कर रहा हूँ। क्या उन चीजों पे वाई पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, वो उस पे तो होता ही, जैसे अभी दूध उबल गया तो क्यों, क्योंकि शायद मैं ध्यान नहीं रख रही थी, वो टाइम जो पे भी चीज है, यानी आप एक्सक्यूज आ जीवन जाते हैं। में हर एक चीज पे वाई पूछते जाएंगे, छोटी से बड़ी चीजों पे वाई पूछते जाएंगे। जब आप लगातार वाई पूछेंगे, देखो अभी आप समझो, आपने कोई काम अगर 30, जैसे आप राइट हैंड से लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड से, राइट। राइट हैंड से लिखते हैं, अगर मैं बोलूँ लेफ्ट हैंड से लिखना है, तो मुझे बताओ कितना कितना समय लगेगा कि लेफ्ट हैंड से आप लिखना शुरू करेंगे, साल 2 साल 3 साल लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ लगेगा। आदत पड़ी हुई है राइट साइड से लिखने की, राइट, सही। हाँ। आदत पड़ी हुई है आपको रिएक्शन दे देने की, राइट। हम्म मैं क्या चाहता हूं, कृष्ण कहते हैं दृष्टा, क्या कहते हैं, दृष्टा। दृष्टा का मतलब क्या हुआ, दृष्टा का मतलब है कि एक थर्ड आई जो लगातार आपको देख रही है, एक सीसीटीवी कैमरा जो लगातार कौसर के ऊपर लगा हुआ है, जो लगातार कौसर को देख रहा है, वो कब देख पाएगा। तो हर चीज में वाई ढूंढ रहे हो, हर चीज में वाई ढूंढ रहे हो, आपको पता है रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो रिस्पॉन्ड करना है, मुझे तो पीछे की चीजें देख के बात करनी है। इसमें क्या होगा, धीमे, अगर आप लगातार ढूंढ रहे हो, तो अगर आपने इसको इवेंट बना दिया, मैं हमेशा बोलता हूँ इवेंट और रिचुअल, क्या बोलता हूं मैं, इवेंट और रिचुअल। सुना है ना आपने मेरे मुंह से इवेंट और रिचुअल को। हम्म
हाँ सुना सुना है। है। अगर आपने इसको रिचुअल बना दिया है तो ठीक है, इवेंट बना दिया है तो आप परेशान हो गए। अगर आपने रिचुअल बना दिया है, हर बार पूछ रहे हैं, तो जिस बार आपको गुस्सा आएगा ना, जिस समय गुस्सा आएगा उस समय अंदर वाले कौसर को पता होगा, वो थर्ड आई को पता होगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। आप रोक नहीं पाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और रोकने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिसको रोकेंगे वो बढ़ेगा। हो जाने दो गुस्सा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने गलत गुस्सा कर दिया यार, आपको इसके अंदर जाना चाहिए था। अब आपने गुस्सा किया मान लीजिए इस सेकंड में, इससे कितनी देर बाद रियलाइज हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन अवेकनिंगनेस। अभी मैं कभी कभी क्या होता है, मैं आज गुस्सा करता हूं किसी से, और मैं उससे 6 साल के बाद माफी मांगता हूं जाकर के, 6 साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ हम्म यार मैंने 6 साल पहले कुछ गलत कर दिया था, तो मतलब मेरी बत्ती 6 साल बाद जल रही है। दूसरा हम्म थोड़ा अवेकन हुआ, तो मुझे 3 साल के बाद पता चला, थोड़ा और अवेकन हुआ, मुझे 1 घंटे के बाद पता चल गया। होता है कभी कभी, मैंने अभी तो गुस्सा कर दिया, हम्म, 1 घंटे के बाद ही मुझे लगता है कि मैंने गलत किया। होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। तो मेरी अवेकनिंग कब हो रही? 1 घंटे के बाद। धीमे धीमे क्या होगी, मेरी अवेकनिंग होगी 1 मिनट के बाद। धीमे धीमे मेरी अवेकनिंग होगी जिस समय मैं गुस्सा कर रहा हूं उसी समय मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं। अभी भी मैं रोक नहीं रहा हूं, ना मैं रोक हम्म पाऊंगा, लेकिन ये अवेकनिंग इस स्टेट पे पहुंचेगी कि करने से पहले ही मुझे पता चल जाएगा आई एम गोइंग टू डू दिस रॉन्ग। वो होने में 1 दिन लग जाए, होने में 1 साल लग जाए, होने में 1 महीना लग जाए, होने में 1 जन्म लग जाए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो। अगेन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समझ में आ रही बात? यस। लेकिन अगर आपने उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया तो बात नहीं बनेगी, राइट? और अभी तीसरे फ्रेमवर्क में जस्ट कीप ऑन गोइंग, अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे वैसे वैसे देखेंगे आपका गुस्सा अपने आप खत्म होता चला जाएगा। जी आई होप सो। थैंक यू सर। बिल्कुल होगा। ग्रेट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। एनी अदर क्वेश्चन, या सीधे मैनिफेस्टेशन पे पहुंचे? लास्ट क्वेश्चन मैनिफेस्टेशन से पहले। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ सुखमीत पूछो। सर मैंने आपसे ग्रुप में भी पूछा था कि आपने बच्चों की बौद्धिक क्षमता की हद को कैसे समझे। लाइक हम उनको क्या बात कर रहे हैं उनसे, जैसे मैं उससे कभी कभी बहुत ऐसी बात करती हूँ जो उसके एज से थोड़ा बड़ी होती है, बियॉन्ड होती है। शुड आई डू दैट और नॉट, और आई मीन कैसे समझे उसको। बौद्धिक क्षमता समझने का मतलब है कि आप उसको किस लेवल का डिसीजन लेने दें, राइट? ना कि किस लेवल की बात करें। बच्चे से बात तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपका छोटा बच्चा है, मान लीजिए आपका 5 साल का बच्चा है, अब 5 साल हम्म के बच्चे को मौत के बारे में कुछ नहीं पता, डेथ के बारे में कुछ नहीं पता, सपोज, राइट? हम्म वो डेथ हम्म किसी और से देखता होगा। मैं तो बोलूंगा आप जितनी बड़ी बात कर सकते हो करो, जितनी बड़ी बात कर सकते हो करो। जब आप बौद्धिक क्षमता की बात करोगे तो बात आएगी उसको डिसीजनिंग पावर कितनी दें, राइट? कहाँ तक उसको डिसीजन लेने दें, कहाँ तक उसको इंडिपेंडेंट डिसीजन न लेने दें। लेकिन जब आप बात करने की बात करोगे तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो बात कर सकते हो करें। बिल्कुल मत सोचे कि मेरा बच्चा छोटा है, एंड जितनी बड़ी बात करेंगे, जितने बड़े स्तर की बात करेंगे, उतनी उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। प्रश्न यहां पर आ रहा है बौद्धिक क्षमता है कितनी से पहले बढ़ेगी कैसे? बल्कि ओके। आप कह रहे हो कितनी है, तो कितनी आई कहां से? कहीं से तो आई। हम्म वो आने हम्म का सोर्स क्या है? वो आने का सोर्स है आपकी की हुई उससे बातें। करेक्ट? ओके। जितने ऊंचे लेवल की बातें उतने ऊंचे लेवल की बौद्धिक क्षमताएं, जितने ऊंचे लेवल की बौद्धिक क्षमताएं उतना बढ़िया प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। अब उसको उस चीज की प्लानिंग और उस चीज की डिसीजन मेकिंग की हम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दे देंगे जो उसकी बुद्धि में आ जाती है। जहां पर उसको मदद की जरूरत है वहां पर मैं उसके साथ रहूंगा, और जहां पर वो नहीं कर सकती वहां मैं उसके लिए करूंगा। तो मैंने आपको पहले बता चुका है, हम बच्चे के साथ 3 तरीके के काम करेंगे कि ये तू करेगा, ये तू मेरे साथ करेगा, और ये मैं तेरे लिए करूंगी। करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। सो तो उनका डिसीजन हम किसी भी रूप में इन्फ्लुएंस ना करें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बिकॉज समटाइम्स शी इज नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन एंड आई कैन सी दैट। क्वेश्चंस, अगेन क्वेश्चंस। और मैं तो कहूंगा कि जिस डिसीजन से बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, आप उसको गलत ले लेने दीजिए, पूरा ले लेने दीजिए, उसको एक्सपीरियंस करने दीजिए कि ये उसने गलत किया है। बाद में उससे डिस्कस करिए, जिसका बहुत रॉन्ग इंपैक्ट उसके ऊपर कोई नहीं पड़ रहा है। नेचुरली इतने छोटे बच्चे को वही डिसीजन लेने देंगे जहां पर उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा होगा। करेक्ट। उसको लेने दीजिए, गिरने दीजिए, उसको गलती करने दीजिए, उसको इम्पैक्ट करने दीजिए, उसको फेलियर महसूस होने दीजिए। वरना हम अगर सारे डिसीजन लेने रहेंगे तो बच्चे को फेलियर सिखाएगा कौन?
ओके। आने वाला है उसको फेलियर। तो फेलियर भी तो हम्म। सिखाना पेरेंट का ही काम है, और फेलियर सीखने के लिए फेल होना पड़ेगा, फेल होने के लिए उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे, और डिसीजन उसको इंडिपेंडेंट लेने पड़ेंगे, वरना पेरेंट चाहता ही नहीं मेरा बच्चा कभी फेल हो, और पेरेंट के साथ बच्चा कभी फेल होता नहीं, इसलिए उसको फेल करना आता नहीं। और फेल तब होता है जब वो पेरेंट से अलग होता है, पेरेंट से अलग हुआ, वो फेल हुआ, उस समय वो अकेला होता है, पहली पहली बार वो फेलियर को एक्सपीरियंस करता है, वो भी बिल्कुल अकेले, उसको समझ ही नहीं आता क्या करूं, ऐसे धीमे धीमे वो डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में जाने के बाद वो कहाँ जाता है वो आपको खूब पता है। हम्म। करेक्ट। ओके। बचपन ओके। से ही हम बच्चे को मौका दें गलती करने का, और हम उसके साथ खड़े रहें। आई होप मैं समझा पाया अपनी बात आपको। Yeah, sir. I'll maybe deep think further in this and then. करेक्ट, इसको रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, और फिर इसको मैं बात बोलता हूँ आपको, इतनी बड़ी बात को 2 लाइनों में, उन 2 लाइनों को हम्म। अपने आप देखेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव में फिट करके, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 लाइन को अगर सीधे सीधे समझेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, और एक्सप्लेन मैं इसलिए Correct. नहीं कर रहा हूँ, अगर एक ही लाइन को मैं एक्सप्लेन करने बैठ गया तो 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। Right, right. Got you. Got your point. Thanks. नेक्स्ट, एनीवन एल्स? Hello, sir. यस, हिनल। Sir, yes. Sir, good evening. वेरी गुड। जी सर, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ, 6 इयर्स की है, तो ऐसा लगता है कि मैंने पूरा हफ्ता उसे प्रैक्टिस कराया, जैसे हिंदी की मात्राएं हैं या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या कोई इंग्लिश है, तो जब उसका टेस्ट होता है अगले दिन तो हम रिवीजन करते हैं, तो वो पूरा, आई डोंट नो, प्रैक्टिस, वो एक्चुअली प्रैक्टिस ही नहीं करती है खुद से। तो मेरे को लगता है कि उसका दिमाग कमजोर है। मैं बहुत गुस्सा करने लगती हूँ कि अभी तो तुझे सिखाया था, तो कैसे अभी मतलब इतनी जल्दी तू स्किप कर सकती है दिमाग से। तो सर ऐसा, और थोड़ा मैं कह देती हूँ कि मम्मा मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं कहा बेटा कोशिश कर रही है मेरे साथ ही, लेकिन जब आप स्कूल से आते हो एज अ ट्यूशन, तुम जैसे लेके बैठते हैं हम बच्चों को ट्यूशन, एज अ ट्यूशन लेके बैठते हैं, उसमें वो खुद से कभी नहीं पढ़ती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि ऐसा लगता है कि दिमाग में नहीं है उसके। देखो, 2 बातें यहाँ पर समझना। एक चीज, दिमाग से चीज निकल गई या फिर उसको रिकॉल नहीं हो रही है, दोनों में बड़ा अंतर है। करेक्ट। एक तो चीज है कि दिमाग से निकल ही गई, गायब ही हो गई, बची ही नहीं। दूसरा, उसको रिकॉल नहीं हो पा रही है, वो रिकॉल नहीं कर पा रही। अगर मैं रिकॉल करवा दूं तो रिकॉल कर लेगी तुरंत। वो क्या अंतर है दोनों में से, क्या आपको लगता है इसमें से? ठीक है, रिकॉल नहीं हो रहा है या दिमाग से गायब, बिल्कुल गायब ही होती है सिरे से, मुझे फिर दोबारा पूरे सिरे से पढ़ाना पड़ता है। हाँ सर, ऐसा लगता है, क्या? दोबारा पढ़ाना पड़ता है। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी आपका पहली बार का, जैसे ऐसे समझो, जो मेरी मेमोरी है ना, ये दिमाग है ना, दिमाग के अंदर चीज हम रख रहे हैं, इसको एक तरीके की अलमारी समझिए आप, राइट, कि जिसमें चीजें रखी जा रही हैं। ठीक है। यस सर। अब अगर मेरे घर में मैं आपको बुलाऊं हिनल, कि मेरे घर में आओ और मेरी अलमारी सेट कर दो, मेरे कपड़े रख दो, ठीक है, हम्म। हम्म। तो मुझे जब कपड़े ढूंढने होंगे तो मुझे क्या करना होगा? मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? हिनल हिनल की पड़ेगी ना। की, हाँ। कब कब पड़ेगी, कितने कितने दिन तक जरूरत पड़ती रहेगी? जब जब मैं उसको बुलाऊंगी, जब जब मुझे कपड़े चाहिए होंगे। जब जब कपड़े चाहिए होंगे। राइट। करेक्ट। हम्म। जब जब कपड़े चाहिए होंगे, अगर मेरे घर में सामान हिनल सेट कर रही है, तो हम्म। फिर मुझे हमेशा हिनल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस। सो आपके बच्चे की मेमोरी में अगर आप चीजों को डाल रही हैं, हम्म। अगर आप डूअर हैं हम्म। और बच्चा रिसीवर है, हम्म। ये समझ लीजिए आप चीजों को रख रही हैं, तो फिर आप ही रिकॉल करा पाएंगे उसको, ओके। बच्चे ने नहीं रखी। हम्म। बच्चे ने क्यों नहीं रखी? क्योंकि हमको ये लगता है पढ़ाई जैसी चीज किसी के साथ ही हो सकती है, हम्म। पढ़ाई जैसी चीज अगर बताई ना जाए तो हो नहीं सकती। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब ओके। तक कंसेप्शन को दूर नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है। ठीक है। अब हो क्या रहा है, जब पढ़ाई में हमने बात की, पढ़ाई की, तो हम उसको एक्सपीरियंस के लेवल तक ले नहीं जा पाए। जैसे कोई भी चीज, मैं अगर समझूं, मैं आप जिस रूम में बैठी हुई हैं अभी, कहाँ है हम्म। इस समय? अपने रूम में बैठी हूँ। हम्म। उसमें रूम में कुछ डोर विंडोज हैं। यस। कितने डोर, कितनी विंडोज हैं? 2 doors 2 window। करेक्ट। अभी सब बंद कर दिया है, मान लीजिए आपने एक, आपको एयर चाहिए इस रूम में, फ्रेश एयर चाहिए, हम्म। तो आपने एक डोर को खोला, ठीक है, यस। और फ्रेश एयर चाहिए तो क्या करेंगे? दूसरे डोर को खोलेंगे, और फ्रेश एयर चाहिए तो क्या करेंगे? विंडोज खोल देंगे। एक विंडो और चाहिए तो दूसरी विंडो भी खोल देंगे। तो मतलब मुझे जितनी ज्यादा एयर चाहिए, मुझे उतनी ज्यादा विंडोज ओपन कर देनी है। ओपन करनी पड़ेंगी। हम्म।
क्यों? क्योंकि रूम के अंदर जो एयर आ रही है उसका सोर्स क्या है? विंडोज। विंडोज। इनपुट डिवाइसेस क्या है? विंडोज और जो डोर्स हैं। अब अगर ये इनपुट डिवाइसेस बंद कर देंगे तो क्या हवा आ सकती है अंदर? नो। और जितनी कम इनपुट डिवाइसेस होंगी उतनी कम हवा आएगी, और जितनी ज्यादा इनपुट डिवाइसेस होंगी उतनी ज्यादा हवा। करेक्ट? अग्री? करेक्ट। अब मैं देखता हूं मेरे बच्चे के माइंड में कुछ चीज जानी है, तो अगर यस। बच्चे के माइंड में कोई चीज जानी है तो यहां भी तो कोई इनपुट डिवाइस होगी, यस। जाएगी कैसे? तो मुझे बताओ, अगर मुझे कोई चीज सीखनी है, मुझे कोई चीज जाननी है, मेरी इस बॉडी, मेरे माइंड की इनपुट डिवाइस क्या है? रूम की तो पता है, मैं विंडो खोल दूंगा, खिड़की खोल दूंगा। मेरे माइंड की इनपुट डिवाइसेस क्या है? माइंड की इनपुट डिवाइसेस, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। ये डिवाइस कहां से हो गए? इनपुट डिवाइस। ओके। प्रैक्टिस हो रहा है तो इनपुट कैसे हो रहा है? इनपुट डिवाइस क्या है? माइंड कहां से प्रैक्टिस ले रहा है? मतलब चीज ले कैसे रहा है, अंदर कैसे जा रही है, कैसे जा रही है, किन किन चीजों से जा रही है? सर हमारी सेंसेस के थ्रू। हम्म। ओके। 5 डिवाइसेस हैं हमारी। ठीक है? अच्छा। यस। आईज, हम्म। ईयर्स, हम्म। नोज, यस। टंग, टंग। और हमारे हैंड्स। ये 5 डिवाइसेस हैं। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ज्यादा चीज अपने ब्रेन के अंदर चाहिए तो मैं एक डिवाइस को एक्टिवेट करूंगी कि 5 को? जितने भी सेंसेस है हमारे, सबको एक्टिवेट करना होगा। जितने ज्यादा एक्टिवेट होंगे उतनी ही ज्यादा चीज मेरे दिमाग के अंदर जाएगी, और ठीक है। उतनी ही ज्यादा समय तक मेरे पास स्टेबल रहेगी। हम्म। अब आप और पढ़ाई में टीचर्स स्कूल में गलती क्या करते हैं? वो केवल एक ही सेंस को यूज करने की कोशिश करते हैं। ओके। माउथ। करेक्ट? सिंपल एक सेंस को यूज करने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं कि कितना सेंसिटिव अपने बच्चे को बुला रहे हो, कितनी ज्यादा सेंसेस, इसकी को बोलेंगे ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यस। कितना एक्सपीरियंस कर पा रहे, तो जो भी चीज जितने ज्यादा सेंसेस के थ्रू आपके अंदर जाएगी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। ओके। नंबर 1, एक बात समझ में आई आपको? यस। दूसरा, वो सेंसेस में क्या अपने आप काम कर रही है कि आप करा रहे हैं? ठीक है, मैंने माना कि पढ़ाने के लिए आपको बैठाना पड़ रहा है, यहां तक तो बात समझ में आई। हम्म। उसके बाद आप पढ़ा रही हैं, आप सिखा रही हैं कि वो खुद सीख रही है? मैं अगर सिखा रही आप हूँ। सिखाएंगी तो हम्म। फिर आप उसके अलमारी में कपड़े सेट कर रही हैं, उसको ढूंढने नहीं मिलेंगे। एक सेकंड होल्ड रखिएगा। हाँ, हाँ, घर पे गाड़ी चाहिए तो मंगा लो। अच्छा, तो घर पे गाड़ी है तो अब तो इनको फोन कर दो, तंदू से बुलवा लेंगे। वो आएंगे यहाँ, दौड़ के जाएंगे, फायदा क्या? तो इनको फोन कर दो, हम क्लास में हैं अभी। अच्छा ठीक है, तो राकेश मास्टर कह देना, फिर छोड़ देंगे। ठीक। एक सेकंड होल्ड के, जस्ट 1 सेकंड, हाँ, जस्ट 1 सेकंड। छोड़- छोड़। करेक्ट बात हो रही है यहाँ पर कि मैंने बच्चे को पकड़ के बैठाला, यहाँ तक तो बात ठीक है कि आपको पकड़ना पड़ गया। हम्म। लेकिन पकड़ने के बाद जब आपने बैठा दिया बच्चे को, उस समय मेरा मीडियम ऑफ टीचिंग क्या है? मेरा मीडियम ऑफ टीचिंग, मैं कहीं कमांड तो नहीं बच्चे के ऊपर कर रहा हूँ। इस पर हम लोग बहुत काम करते हैं आगे। हम्म। अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, जाके फेसबुक पे देखेंगे, मैंने टीचिंग के बहुत ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं। यूट्यूब पे देखेंगे, उसमें भी बहुत ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं। एक मेरे पास पूरा 1 घंटे का वीडियो मैंने बनाया हुआ है बच्चों, 1 घंटे का, 10 घंटे से ऊपर का कंटेंट होगा इस बात के ऊपर ही केवल, कि हम्म। कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर अच्छा। बच्चे को पकड़ा, बच्चे को पकड़ने के बाद बच्चे को पढ़ाया, और अगर बच्चे को खुद पढ़ने के लिए आपने एक्टिवेट कर दिया, तो धीमे धीमे ऐसा दिन आ जाएगा कि आपको पकड़ना नहीं पड़ेगा। और अगर आपने पकड़ा और पढ़ाया, तो धीमे हम्म। धीमे ऐसा दिन आ जाएगा कि आपके पकड़ में ही बच्चे नहीं आएंगे। ओके। करेक्ट? तो यस। एक बार कंटेंट को सर्च करिएगा, वो बहुत ढेर सारा कंटेंट मिलेगा। चाहिए होगा तो एक बार किसी से मांग लीजिएगा, ग्रुप में आपको मिल जाएगा टीचिंग के ठीक। वीडियो, है ना। यूट्यूब पे चले जाएगा, मेरे चैनल पे, फेसबुक पे ठीक। चले जाएगा, आपको मिल जाएंगे। ओके। यस सर। ओके। ओके, नेक्स्ट, एनीवन एल्स? चलो आ जाते हैं, लीना आ जाओ, हम लोग बात करते हैं उस पर, मैनिफेस्टेशन पे।
जी सर। हाँ बताओ, क्वेश्चन बताओ अपना। सर ये सवाल पहला है मेरा, अफर्मेशन कैसे लिखा जाता है, सच में वो काम करता है कि नहीं। अफर्मेशन कैसे लिखा जाता है, सच में काम करता है कि नहीं। ठीक, और बताओ। अगर मैं और अपने बेबी के ऊपर करना सब कुछ अभी अप्लाई करना चाहती हूँ बेबी के ऊपर, जैसे कि उसके अंदर कुछ कोई अच्छी चीजें डालना हो, मुझे वो तो बात नहीं कर सकते अभी उससे, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे क्या करूं जिससे कि वो सबकॉन्शियस माइंड में उसकी चली जाए और वो उस तरीके से काम करने लगे। अफर्मेशन से क्या समझते हैं? कुछ लिखना या फिर कोई प्रेयर जैसी बात होनी चाहिए जैसे मुझे। एग्जाम्पल। जैसे कि अगर मेरे बेबी की तबीयत सही नहीं है, दिनों से ठीक नहीं हो रही है, तो मुझे लिखना होगा कि माय बेबी इज ऑल राइट एंड ही इज गेटिंग द डिवाइन ब्लेसिंग्स, जल्दी ठीक हो रहा है। इस तरह से अगर मैं उसके कानों में बोलूं या फिर सोचूं, तो उसके अंदर वो जाना चाहिए या फिर वो काम करता है, इस तरह से लोग बोलते हैं। लेकिन मुझे आपसे जाननी है। ठीक है, अफर्मेशन को थोड़ा और वाइडर पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं, मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस को वाइडर पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं। तो जी। अफर्मेशन का मतलब होता है पॉजिटिविटी, राइट? ओके सर। पॉजिटिविटी, राइट। पॉजिटिविटी को हम एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं अफर्मेशन में। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ब्ला 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 ब्ला। वी कीप ऑन राइटिंग, ये सोच के कि इससे मुझको पॉजिटिविटी आएगी, राइट। और मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के मैं पॉजिटिव फील करना चाह रहा हूँ। जैसे मुझे कार चाहिए, तो मैं क्या बोल कर रहा हूँ, मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई कार मुझे चाहिए, तो मुझे कार मिल गई है, मेरी कार लाल रंग की है, मैं कार में बैठा हुआ हूँ, मुझे कार में बहुत अच्छा लग रहा है, या मुझे घर चाहिए, तो मैंने घर को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ऐसा इसके बारे में समझते हैं लोग, मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन के बारे में। यूट्यूब पे देखेंगे बहुत ढेर सारे कोर्सेज चल रहे हैं जो अफर्मेशन की बात करते हैं, जो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, राइट। सो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, जब हम बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन करेंगे, हालांकि आप एक किसी दूसरे पर्सपेक्ट में पूछ रही हैं मुझसे कि क्या बच्चे के कान में ऐसा बोलने से ऐसा कुछ होगा, तो एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोचेंगे कि कुछ बोलने से कुछ हो जाता है, आप बोलेंगे कुछ कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, ऐसा बोलने से कुछ हो जाता है, तो ये कंप्लीटली भ्रम है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला। कहीं कोई एंजल नहीं बैठा है जो आपके लिए कोई काम करेगा। कहीं कोई वाइब्रेशंस नहीं चल रही है दुनिया में जो लोग बोलेंगे कि आप करोगे तो अच्छी वाली वाइब्रेशन से जुड़ जाओगे। ऐसा कोई बेवकूफी वाली चीज है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। जो कुछ है इंटायरली आपको, जो आपको करना है वो आप ही को करना है। अब बात है केवल इतनी छोटी सी, जो मैं 20 बार बोल चुका हूं, मनोस्थिति से परिस्थिति, की परिस्थिति से मनोस्थिति। क्या बोला मैंने? मनोस्थिति से परिस्थिति या परिस्थिति से मनोस्थिति। अब कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। क्या बोला? अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों तरह के लोग होते हैं। करेक्ट। अंतर्मुखी कौन होते हैं? अंतर्मुखी वो होते हैं जिनको पता है पूरी दुनिया में अगर कुछ है तो वो कहाँ है? कहाँ है? जी, जो अपने खुद में अंदर है, अंदर है। बाहर कुछ है नहीं। और बहिर्मुखी जो है वो क्या लगता है उनको, सारी चीजें कहाँ है? बाहर। वो बाहर। बाहर है। जी। जो बाहर की बातें करेंगे वो हमेशा बाहर की चीजों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि बाहर का कोई कुछ मेरे लिए कर देगा। जी। करेक्ट। वो इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, वो मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, वो इसकी बात करेंगे, वो वेदों की बात करेंगे, वो कुरानों की बात करेंगे, वो यज्ञ की बात करेंगे, वो हवन की बात करेंगे। कहीं कोई कुछ आएगा, कहीं कोई कुछ मेरे लिए कर देगा। ये कौन हो गए? बहिर्मुखी। और अंतर्मुखी कौन हुए? आई एम देयर। इसी को जब उन्होंने और ज्यादा समझाने की कोशिश की तो उन्होंने समझाया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्या समझाया? हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ अगेन बहुत बड़ा टॉपिक होगा। कभी और पूछिएगा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को बहुत ब्यूटीफुल चीज है, हम आगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कभी किसी और सेशन में कि क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है। उन्होंने दो प्रकृति बताई, एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति। क्या बताया? अपरा एक पर। अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति। इनको अगर समझ लेंगे तो हमको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर कोई इधर उधर का आदमी को हमको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा यहाँ वहां से। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं, जिस टॉपिक पे थे उस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अब अगर कोई आदमी ऐसा है जो बहिर्मुखी है, जो कहता है परिस्थिति से मनोस्थिति, जो कहता है बाहर की अगर परिस्थिति बदल जाएगी तो मेरा मन बदल जाएगा, बाहर अगर गुलाब के फूल खिल जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और बाहर अगर कुछ कांटे लग जाएंगे तो मुझे खराब लगेगा, बाहर अगर ये हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, बाहर ये हो जाए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको इन सब चक्करों में पड़ना ही पड़ेगा। फिर वो अफर्मेशन करेगा ही करेगा, वो लिखेगा, क्योंकि बाहर की कोई चीज उसको अच्छा फील करा देती है। और अगर बाहर की कोई चीज अच्छा फील करा रही है तो कितना भी अफर्मेशन कर लो, कोई ना कोई चीज मिल जाएगी जो आपको बुरा फील करा देगी। एग्री डिसएग्री?
जी बिल्कुल। कितनी भी चीजें आप कितने भी नहीं होगा affirmation तो करो, मन खराब हो जाएगा। अब जी 100 चीजें लिख लो, एक चीज कोई मिल जाएगी, वो 100 पे भारी होते। कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार लोहार की। की। लोहार की। आप दिन भर मैनिफेस्टेशन करोगे और आपकी बुद्धि तो थोड़ी सी भी बढ़ी नहीं, एक छोटी सी चीज आ जाएगी, वो 100 पे पानी फेर देगी। ऐसे ही होता है। सुबह सुबह लोग ध्यान कर रहे हैं बैठे हुए, उनको यही नहीं पता ध्यान की चीज क्या होती है। सुबह सुबह मेडिटेशन कर रहे हैं, 2 घंटे मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद निकलते हैं, एक छोटी सी चीज, उनका टायर पंक्चर हुआ, उनका सारा मेडिटेशन किनारे। होता है ऐसा नहीं होता? जी बिल्कुल होता होता है। है। क्यों होता है? क्योंकि वो बाहर से अंदर चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। दूसरा, कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ। मैंने बहुत इस पे बात करता हूं, स्थित प्रज्ञ, जिसको बोलते हैं मनोस्थिति से परिस्थिति। भैया मेरा जो मन होगा, मुझे बाहर चीजें वैसी ही दिखेंगी। करेक्ट? और अगर मैंने अपने मन को स्टेबल कर लिया, अगर मैंने अपने अंतर मन को स्टेबल कर लिया, तो मुझे बाहर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन करता क्या है। तो जी जब हम बात सर करते हैं एक मैनिफेस्टेशन, मिनट, कैन आई डिस्टर्ब यू? स्वाति जी कुछ सर बोल रही है आपने, कि आपको कैसे भूल गया? हाँ जी, हाँ हाँ सर, आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, सुनाइए ना। ऐसा आपने सही बोला कि अगर मतलब हमारे अंदर से हमें वो एनर्जी या फिर वो एक्टिवनेस रहना है जो मतलब बाहर की परिस्थितियों से हमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन नेचुरली। ऐसा भी होता है जनरली कि हम हाँ थोड़ा बाहर चले जाते हैं तो वो एनवायरनमेंट हमें थोड़ा पीसफुल देता है, या फिर फुल मून को देख लें तो वो थोड़ा पीस अच्छा लगता अगर है। आपको दैट बाहर की मैटर्स राइट। अगर आपको बाहर की कोई चीज खुशी दे रही है, तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। हाँ लगना। बहुत बुरा लगना चाहिए। अगर बाहर की कोई भी चीज आपको खुशी दे रही है, अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए, आपको तुरंत अलार्म हो जाना चाहिए कि ये कैसे हो गया मेरे साथ। बाहर की कोई चीज मुझे खुशी दे रही है, इसका मतलब कल बाहर की कोई चीज मुझे दुख भी देगी। जी देता तो है बिल्कुल सर। तो अगर बाहर की चीज कोई मुझे कुछ दे बोल रही देता है तो है, हमें अच्छा नहीं लगता है, ये बाहर तो की वो कोई बातें चीज बुरी लग मुझे, जाती है। आप मुझे बताओ, बाहर की कोई चीज मुझे खुशी दे रही है, ये एक अच्छी घटना है कि बुरी घटना है? ये तो सर आपकी बातों से लग रहा है कि तो बुरी घटना है। बुरी घटना है। लेकिन कभी इसी को सोचा नहीं। कृष्ण ने बोला, इसी को कृष्ण ने बोला निश्चयात्मक बुद्धि। क्या बोला? निश्चयात्मक निश्चय। बुद्धि। इसी को बोला समबुद्धि। सम बुद्धि। इसी को जी। बोला समबुद्धि। उन्होंने बोला कि अगर तुमको वाकई में आनंदित होना है, क्या बोला? वाकई में आनंदित। आनंदित होना है। जिसको हम खुशी की बात करते हैं, एक्चुअली वो प्लेजर है। क्या है वो? प्लेजर प्लेजर नहीं, और हैप्पीनेस अलग बात है जी। प्लेजर है। हम्म, बाहर से किसी भी चीज से मिलने वाली खुशी को प्लेजर बोलते हैं, हैप्पीनेस बोलते हैं। नहीं बोलते। नहीं बोलते जी। हैप्पीनेस करेक्ट। वो होती है जो सुख और दुख से परे होती है, अरे, अंदर से निकलती है। अब बात यहां पर आ रही है कि भैया अंदर वाली चीज मुझे मिलनी चाहिए, वो तभी हो सकती है जिसको कहते हैं आत्मज्ञान हो जाए। क्या हो जाए? आत्म। आत्मज्ञान। कभी इस पे बात करेंगे, अगेन अब आत्मज्ञान पूछ लेंगे तो बहुत लंबा चले, फिर तो 4 घंटे सेशन चलेगा। जी कभी आएंगे तो हम आत्मज्ञान पे बात करेंगे, आत्मज्ञान क्या होता है, इसके सोर्सेस क्या होते हैं, कैसे इसे पहुंचा जाता है, कैसे से बात की जाती है। अगेन वेरी डिफरेंट ट्रैक पे हम चले जाएंगे, कभी बात करेंगे इस पे, राइट? अभी हम बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन पे। तो अब मैं बोल रहा हूँ जो लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन को, चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में, जैसे अभी स्वाति ने, किसका नाम था शुरू में, किसको तो मैंने सबसे पहला आंसर किसका दिया था? सुरभि, स्वाति, क्या नाम था? शिखा। शिखा था ना सबसे पहले? क्या नाम था? जी। शिखा शिखा। था। तो शिखा से मैंने क्या बोला था? मुझे अपनी नजर मोड़नी है। नजर मोड़ने का मतलब क्या हुआ? मुझे जो भी चीज देखनी है, मुझे इन डिटेल देखनी है, राइट? आई हैव टू सी एवरीथिंग इन डिटेल। तो मैनिफेस्टेशन को जरा इन डिटेल देखते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मुझे कार चाहिए, राइट? मुझे कार चाहिए, और कार के लिए मैनिफेस्ट करेंगे तो मुझे कार मिल जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? कार ऐसे तो नहीं मिलनी। कार मिलने के लिए 3 चीजें होंगी। या तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने अगर मैनिफेस्टेशन करूंगा, मैं डेली कार 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 सोचूंगा, तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी कार लेने के लिए। जो एनर्जी चाहिए, जो इफर्ट्स चाहिए मुझे कार लगाने के लिए, वो मैं इफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे इफर्ट्स लगाने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाएगी जब मैं बार बार कार के बारे में सोचूंगा। मैं सोचूंगा मुझे एक बड़ा बंगला चाहिए, और मैंने मैनिफेस्टेशन कैसे कर रहा हूं कि मैं एक बड़े बंगले में रह रहा हूं, मुझे बड़ा बंगला बड़ा अच्छा लग रहा है। ये वो, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं कह रहा हूं इस चीज से मिल जाएगी, तो मैं क्या कहना कोशिश कर रहा हूं कि बड़े बंगला को सोचने से मुझे उसको काम करने की एनर्जी मिल जाएगी। तो बड़ा बेवकूफी की बात हो गई यार। आलू के बारे में सोचेंगे तो आलू खाने का मन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो इतनी बेवकूफी वाली बात क्या हो सकती है? इसका मतलब मुझे, मेरे अंदर एनर्जी की कमी है, तो फिर तो मुझे अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। कहां मैं चक्कर में पड़ गया मैनिफेस्टेशन के। दूसरा, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ज्यादा कार के बारे में सोचूंगा, तो कार लेने की फेवरेबल कंडीशंस बन जाएंगी। मतलब जितनी कंडीशंस कार, मतलब एनर्जी तो है,
एनर्जी में कमी नहीं है, लेकिन जो कभी कभी ना फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, तो अगर मैं ज्यादा कार के बारे में सोचूंगा तो फेवरेबल कंडीशंस बन जाएंगी, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। फिर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं कार के बारे में सोचूंगा, जैसे मैं कई वीडियोस देखता हूं, मैंने चीजों को देखा, तो उन्होंने क्या बोला, एग्जाम्पल दिया कि एक आदमी ने सोचा कि मुझे इस डेट को इतने इतने रुपए चाहिए, और उसने लिख दिया, और अचानक से उसको जब उतने रुपए मिले तो उसने जब देखा कि ये तो आज यही डेट थी। तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। क्या आप सोचोगे अचानक से वो आ जाए? क्या इन तीनों में से कोई सिचुएशन होने वाली है? कुछ नहीं होने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैं जब बोलता हूं कि मुझे कोई चीज चाहिए, क्या बोला लीना, कोई चीज चाहिए, राइट? चाहिए मुझे जी। तो वो तीन स्तर पे बात होती है। एक, मैं सोचता हूं, मैं उसके बारे में। बार बार सोचता हूँ। दूसरा, मैं उसको चाहता हूं, मैं। चाहता हूँ और चाहता हूँ तीसरा, बहुत। मैं उसकी इच्छा करता हूं। क्या करता हूँ? तीन चीज होती है ना, मैं उसके बारे में सोचता हूं, चाहता हूँ और मैं इच्छा उसको भी चाहता करता हूँ। हूं, या मैं उसके बारे में इच्छा करता हूं। इच्छा। अब ये तीनों अलग अलग चीजें हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? मैंने कहा मुझे कार चाहिए, करेक्ट, तो मैं कार के बारे में सोचूं, या मैं कार को चाहूं, या मैं कार के लिए इच्छा करूं। तीनों अलग क्या अलग करता चीजें की एक है, हूँ? अलग है। तीनों अलग अलग है। बिल्कुल तो क्या इन जी। तीनों को हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? अगर हम तीनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तभी हम जाके मैनिफेस्टेशन को समझ पाएंगे। जैसे मैं कार के बारे में सोच रहा हूँ, हाँ मुझे कार चाहिए, 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 मुझे कार चाहिए। ये क्या हुआ कार के बारे में? स्वप्न देखना हुआ, जैसे कि इमेजिनेशन, कुछ वास्तवता नहीं है उसमें कोई। कार मिलेगी? नहीं। नहीं मिलेगी। ऐसा मैनिफेस्टेशन डिप्रेशन देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। अगर नहीं हुआ तो फिर गुस्सा आ जाएगा, इतना सोचा बिल्कुल नहीं हुआ। और सोचने में क्या अंतर होता है? सोचने में और चाहने में क्या अंतर है? सोचने में और चाहने में क्या अंतर है? सोचने का मतलब क्या हुआ कि मैंने सोचा बंगले के बारे में, और आज मैंने बंगले के बारे में सोचा, लेकिन कल मेरी सोच बदल गई। अब मैं बंगले के बारे में नहीं, फ्लैट के बारे में सोच रहा हूं। आज मैंने फ्लैट के बारे में सोचा, अब मेरी सोच बदल गई। अब मैं फ्लैट के बारे में नहीं, मैं कोई फार्म हाउस के बारे में सोच रहा हूं। सोच का मतलब क्या होता है? उसका खुद का ठिकाना नहीं। खाना नहीं, चेंज हो जाता है चेंज बार हो बार। जाता है। ज्यादातर चीजें मेरी लाइफ में ऐसे ही हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है। तो फिर कितनी सारी क्या चीजें सोचती मैनिफेस्टेशन हूँ। आपका करेगा? मैनिफेस्टेशन करते रहो, क्या ही करेगा, क्योंकि ज्यादातर चीज तो मेरी लाइफ में सोच के स्तर पर है। अब बात करते हैं चाहने के स्तर पर। चाहने के स्तर पर चीज फिक्स हो जाती है, अब वो बदलेगी नहीं, करेक्ट? मुझे चाहिए ही चाहिए, लेना ही चाहिए, लेना है। चाहिए, मुझे चाहिए भाई साहब, मुझे चाहिए। अब मैं मैनिफेस्टेशन करूँ, लेकिन करूंगा कुछ नहीं उसके लिए, करूंगा कुछ नहीं उसके लिए, करता मैं कुछ नहीं उसके लिए। इसको क्या बोलेंगे? चाहना। क्या बोलेंगे? जाना। चाहना। जाना। ऐसा चाहना बड़ा परेशान करता है। तीसरा, उसकी इच्छा है मेरे मन में। इसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो एक बोलेंगे सोचना, मतलब थिंक, थिंक करना। हम उसके बारे में सोचते हैं, थिंक करते हैं, आई थिंक अबाउट दैट थिंग, वो बदलती रहेगी। दूसरा, विश करते हैं, चाहना मतलब विश करते हैं। तीसरा, इच्छा करना मतलब विल रखते हैं उसके बारे में। क्या रखते हैं? विल रखते हैं। WILL, विल। हाँ, विल। जब विल रखते हैं, जैसे अगर इंग्लिश अगर आपको आती है, अगर इंग्लिश को थोड़ा भी जानते हैं, तो इंग्लिश में मॉडल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल्स होते मॉडल्स हैं। होते हैं, हाँ मॉडल्स। कैन, कुड, मे, माइट, इस सब। हाँ, इस करेक्ट। तरह। इसमें से तो सबसे विल। स्ट्रॉन्ग, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडल कौन सा है? विल होता है। विल होता है, करेक्ट। जी। सबसे ज्यादा हाँ, पॉसिबिलिटी किसकी होती है? श्योरिटी किसकी विल है? की। हाँ, विल की। बाकी सब इतना नहीं है उसमें। करेक्ट। अच्छा, अगर आई के साथ शैल लगाएं, आई के और साथ आई शैल के लगाते साथ। हैं ना, आई हाँ, शैल गो। आई शैल गो। हाँ, ये सब। लेकिन अगर विल लगा दे तो वो डेफिनाइट हो जाता है। डेफिनेट हो जाता है। बात समझ में आई? जी बिल्कुल सर। इसीलिए इसको विल बोला गया, राइट? विल बोलेंगे जैसे ही वो मेरी विल बनती है। अब अगर मैंने विल को पकड़ा और मैंने यहां पर मैनिफेस्टेशन को यूज किया, मैनिफेस्टेशन एक टूल है ना। विल पकड़ा, विल का मतलब क्या हुआ? मेरी इच्छा। क्या हुई? मेरी मेरी इच्छा। इच्छा। लेकिन अगर वो मैनिफेस्टेशन मुझे शक्ति ना दे पाया, क्या ना दे पाया, हाँ, शक्ति नहीं दे पाया। तो काम नहीं बनेगी, पावर। काम नहीं बनेगी। जी। जी। तभी इसको मिला के बोलते हैं इच्छा शक्ति। क्या बोलते हैं इसको? इच्छा शक्ति। तो कोई भी चीज विल से नहीं आती, कैसे आती है? इच्छा शक्ति से आती है। शक्ति से होती है। अब शक्ति जी। किससे आती है? शक्ति क्या मैनिफेस्टेशन से आती है? अच्छा। शक्ति आती है स्किल से। कैसे आती राइट। है? स्किल से स्किल आती है। से। तो क्या क्षमता जो से। मैंने इच्छा करी, जो मेरी इच्छा है, क्या उस इच्छा को पूरा करने की स्किल मेरे पास ये है? अगर वो है, तो वो मेरा क्या बन गया? गोल। क्या बन गया? विल हो गया, विल गोल पावर। बन गया। और अकेले गोल भी कोई काम नहीं करता जब तक उसकी सेटिंग ना हो, उसकी
सेटिंग ना हो। सेटिंग ना हो। अब करेंगे गोल की सेटिंग। अब गोल की सेटिंग मतलब क्या? गोल की सेटिंग मतलब क्या? गोल स्टेप की बाय सेटिंग, गोल की हाँ, सेटिंग का मतलब क्या हुआ कि अपनी स्किल से मैपिंग करना। क्या करना? स्किल से मैपिंग करना। सबसे गोल सेटिंग का जो पहला हिस्सा होता है वो होता है गोल को अपनी स्किल से मैप कर देना। ओके। ठीक? गोल। मेरी स्किल कुछ और, आपकी स्किल कुछ और। हम्म। करेक्ट? तो स्किल मैपिंग की नहीं की। और दूसरा जो कृष्ण कहते हैं, अब आ जाते हैं कृष्ण की। क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में अगर कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है तो वो क्या दिया है? एक ही चीज ईश्वर ने आपको दी है, वो क्या दी है? 1 सेकंड। क्या दिया है? सेकंड। 1 सेकंड। और कोई चीज आपके पास है नहीं, बाकी सारी चीजें उस सेकंड में आपको लानी होती है। अग्री डिसएग्री? जी जी जी। जितनी चीजें आपके पास है आप किसी ना किसी सेकंड में लेके आए। अगर आपको कोई असली रिसोर्स भगवान ने दिया है तो क्या दिया है? 1 सेकंड। सेकंड। क्योंकि अगले सेकंड का हिसाब नहीं, पता ही नहीं अगला हम्म। सेकंड आएगा नहीं आएगा, और क्या हो- पुराने सेकंड में हम जा नहीं सकते। जी। तो गोल सेटिंग का मतलब क्या? गोल सेटिंग का मतलब जो मुझे चाहिए, कार मुझे चाहिए, तो क्या कार मुझे अगर चाहिए उसकी मैंने कोई डेट डिसाइड कर ली कि नहीं कर ली? किसी ने पूछा था, कंचन ने पूछा था शायद ये, कि डेट क्यों? डेट इसलिए क्योंकि मुझे उस चीज को सेकंड के लेवल पे उतार के लेके आना है। किस लेवल पे उतार के लेके आना है? के लेवल पे उतार के लेके सेकंड आना के है। लेवल पे, माइक्रो सेकंड के लेवल पे। क्योंकि अगर मैं कोई काम कर सकता हूं तो मैं सेकंड में ही कर सकता हूं, ना मैं पास्ट के सेकंड में कर सकता, ना फ्यूचर के सेकंड में कर सकता। करेक्ट? अच्छा। अगर हाँ। मुझे पीएम भी बनना है, अगर मुझे पीएम भी बनना है तो मैं जो भी काम करूंगा पीएम बनने के लिए, मैं करूंगा तो हमेशा इसी सेकंड में। अच्छा। अग्री? राइट। अग्री? तो अब मेरा काम क्या हुआ? मेरा काम क्या हुआ? मेरा काम हुआ गोल को पकड़ना। हम्म। किस गोल को पकड़ना? जो मेरी स्किल से मैप करता हो, मैं करता हूँ हाँ। उसकी डेट डिसाइड कर लेना, और उसको हम्म। सेकंड के लेवल पे ले आना। इस सेकंड मुझे क्या काम करना है? क्या ये आज का सेकंड, इस सेकंड जो मैं काम कर रहा हूं, क्या वो मेरे गोल को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या ये मेरा दृष्टा देख रहा है कि नहीं देख रहा? जो मेरे साथ दृष्टा, मेरा साक्षी भाव है जिसकी मैंने बात की थी शुरू में, क्या वो देखने वाला कोई है कि नहीं है? क्या उसको मैंने जगाया कि नहीं जगाया? करेक्ट? अब बात आ जाते हैं, गूगल मैप देखा है? हाँ देखा है सर। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण भी यही बात कहते हैं जो गूगल कहता है, और जो मैं कह रहा हूं वो भी यही बात है। क्या कहते हैं कृष्ण? कृष्ण कहते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता। मत कर। तो क्या फल की बात ही मत कर? नहीं, उन्होंने ये मत कहा फल की बात मत कर, फल की चिंता मत कर। देखो दोनों में अंतर है। लोग कहते हैं फल की बात ना करो, ये तो बड़ा विरोधी बात हो जाएगी। हम्म। ये नहीं कि फल फल की की बात मत करो, ये बिल्कुल गलत बात है। फल की चिंता मत कर, बात समझ में आई? लोगों ने उसको बिल्कुल गलत इंटरप्रेट किया। उन्होंने क्या बोला? फल की बात ही मत कर। बात ही मत करो हाँ, खाली मैं क्या कर्म बोल रहा हूं? करते। फल की चिंता मत चिंता कर। नहीं। चिंता मत Yes, कर, बात खूब कर, क्या मत कर? चिंता मत कर। चिंता मत कर। करेक्ट? अब देखो, मुझे कार चाहिए थी, बात समझना, मुझे कार चाहिए थी, तो मैंने 1 सेकंड के लिए क्या सोचा? मुझे कार चाहिए। करेक्ट? कार कब तक चाहिए? इस डेट तक चाहिए। अपनी स्किल को मैप किया, स्किल से डेट निकाली, और नीचे उतारा है किस लेवल पे? सेकंड के लेवल पे। अब मेरा आज से लेकर के जिस दिन मुझे कार चाहिए थी, हर 1 सेकंड में मुझे क्या करना है ये मुझे पता है, और मैं हर सेकंड के लिए अकाउंटेबल हूं। जैसे, आप कहाँ रहती हैं लीना? उड़ीसा ढेंकानाल में रहती हूँ, उड़ीसा में सर। उड़ीसा। उड़ीसा ढेंकानाल। उड़ीसा में रहती हैं। और ऐसा से मान लीजिए आप जहां भी रहती हैं वहां से आपको पुरी जाना है। ठीक है? जी। आपका मन हुआ आज हाँ। पुरी जाएंगे, जगन्नाथ पुरी जाएंगे, और आपने जी। गूगल मैप डाला। करेक्ट? तो गूगल मैप में सबसे पहले ऊपर क्या डालेंगे? पुरी डालेंगे। हाँ पूरी डालेंगे लोकेशन गोल हाँ। डाला, गोल डाला आपने हाँ, अपना। बोल क्योंकि डाला कृष्ण कभी फिर। नहीं कहते कि गोल की बात मत करो। गोल डाला, और गोल डालने के बाद क्या ढूंढना? डायरेक्शन ढूंढना। जी। डायरेक्शन ढूंढने का मतलब आपने क्या किया? गोल सेटिंग, क्या मैपिंग की। कितने बजे तक पहुंचना है, मैं कहां खड़ा हूं, और जी। अपनी स्किल्स के अनुसार। अगर कार से जा रहे थे तो कार आप सेलेक्ट किया, जाएंगे बस से जा बाइक रहे थे से बस जाएंगे। सेलेक्ट किया, पैदल जा रहे थे तो पैदल सेलेक्ट जी। किया। अपनी स्किल्स उसको जी। मैप कर दिया और देख लिया कितनी देर लगनी है। ठीक? और फिर दबा दिया स्टार्ट का बटन। यस। अब स्टार्ट का बटन दबाने के बाद पूरी को भूल जाते हैं कि नहीं? भूल जाते हैं सर। केवल तो एक ही चीज एक को याद रहता है, हाँ अगले एक 20 मीटर में लोकेशन कहां पर मुड़ना है। देखते जाते हैं। जी। करेक्ट? अगले 30 मिनट, अगर ये आपको नहीं पता कि अगले 20 मिनट में मुझको क्या करना है, माय डियर, तो फिर गोल आपको हमेशा डिप्रेशन में ही डालेगा। कृष्ण ये नहीं कहते कि गोल मत बनाओ, कृष्ण कहते हैं गोल की सेटिंग को सेकंड तक उतार के ले आओ, फिर गोल को भूल जाओ। हम्म। और ये मैनिफेस्टेशन वाले बड़ा उल्टा काम कराते हैं, ये पागल कर देंगे आपको। ये दिन बच्चे भर आपको गोल ही गोल पकड़ाएंगे और आपको गोल गोल बना के छोड़ेंगे। समझ में आ रही बात? जी। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ मैं समझा पाया बात को? जी बहुत अच्छे से। अब इस पे जब मैं सेशंस लेता हूँ मैनिफेस्टेशन पे, तो वो 4-4 दिन के होते हैं। मैंने कोशिश करी 4 दिन के सर सेशन को आपको 1 वो घंटे। सारे तो
सारे वर्ड जो एक ही होते हैं क्या? मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, विजन बोर्ड, जर्नलिज्म, स्क्रिप्टिंग, ये सब एक ही बात है फिर? चीज है, एक ही चीज है, उसके अलग अलग नाम दे दिए गए, आपको समझ में आ गया है कि रियल चीज क्या है। अच्छा, तो ये हम लोग की साइकोलॉजी में कुछ काम नहीं करता, सेंसेस में कुछ काम नहीं करता, जैसे सबकॉन्शियस माइंड जो बोलते हैं ये वर्ड, इसके ऊपर कोई असर नहीं है? आगे 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 किस फ्रेमवर्क में भी आप? हुआ माई। OMI पे खत्म कर हाँ लीजिए। जब आप एंगर को खत्म कर लेंगे तब हम पूरा सबकॉन्शियस ब्रेन क्या होता है आपको पूरा समझाने वाले हैं। 100% पूरा समझाएंगे आपको सबकॉन्शियस ब्रेन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे इस पे काम करें। आई विल बी टीचिंग यू कंप्लीटली एंड टू एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। करेक्ट। जी सर। अभी एक्चुअली बेबी 11 मंथ का है, तो मैं चाहती हूँ कि अभी से मतलब वो कुछ सुनता नहीं है, या फिर मैं कुछ बोलूँ तो रिस्पॉन्ड करने जैसा नेगेटिव वो बातें आप थोड़ा उससे नहीं करेंगे, बस सिंपल सी बात, आप उससे कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। डोंट से नो। हाँ सर। जितना अच्छा। कम नो बोलेंगे उतना ही बच्चा अच्छा रहेगा। ठीक है। जी सर। तो लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सेशन आज का। थैंक यू सर, जैसा थैंक यू सो भी मच। रहा आपको जो भी लगा प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करिए कि ये सेशन कैसा लगा। ठीक लगा तो ठीक लिख दीजिए, बुरा लगा तो बुरा लिख दीजिए, अच्छा लगा तो अच्छा लिख दीजिए, ग्रुप में लिख तो दीजिए ताकि जो लोग नहीं आते उनको पता तो चले उन्होंने कुछ मिस किया कि नहीं मिस किया। सो आई होप द सेशन मस्ट बी गुड एंड थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ, अलविदा। दुआओं में याद रखना। बाय बाय।